कर। अच्छा, एक दिन में अगर मैं आपको सब दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड का बैट एंड बॉल खरीद के दूं, कितने लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? नहीं बन सकते ना। कुछ लोगों का मैसेज आता है मुझे, और मैं सपोर्ट टीम के साथ करके बैठ जाता हूँ, ऐसे मैं ऑफिस वगैरह जाता नहीं हूँ। सर, मेरा स्टॉप लॉस हुआ। मैं साफ कहता हूँ कि चाहे आप कितना भी बड़ा बन जाए, स्टॉप लॉस होगा ही होगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपके आपके लॉस को रोकता है, इसलिए स्टॉप लॉस होता है। छोटा सा लॉस तो जीवन भर लेना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट को। जब ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे रॉकेट साइंस से बनाने की बात करते हैं तो लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे जोन दिखता है। तो मैंने 5 स्टेप की बात लास्ट क्लास में बोली, अगर आपको याद है तो। पहला स्टेप, जोन आपको मिलेगा नहीं, यू विल बी लॉस्ट। देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द जोन। द थर्ड स्टेप, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द जोन, बट वो जोन आएगा ही नहीं। चौथा स्टेप, जोन आएगा तो स्टॉप लॉस देके चला जाएगा। और पांचवा स्टेप आपका टारगेट होता है। ये 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। फर्क नहीं पड़ता मुझे, कारण कि इस 5 स्टेप से गुजरने के दौरान आप मुझे ब्रोकरेज नहीं देंगे। इस 5 स्टेप से गुजरने के दौरान आप हमें कोई पैसा कमा के नहीं देंगे। ये 5 स्टेप, चाहे आप कितना भी जल्दबाजी में हो, चाहे आपको पसंद हो ना हो, गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन जब कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस लगता है छोटा सा लगा, मैंने कहा स्टॉप लॉस छोटा नहीं होता है। आज आपके पास कैपिटल छोटा है, कल आपके पास कैपिटल बड़ा होगा। कल आपके पास कैपिटल बड़ा होगा, कल क्या करेंगे आप? आज आपके पास कैपिटल छोटा है तो आपको दुख नहीं होता है, चलो जी छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मजे मजे निकल दिए। लेकिन कल जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है। चाहे प्रॉफिट कमाए ना कमाए, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि रोम बाज नॉट लिमिटेड। दुनिया में कोई भी एक इंसान मुझे ढूंढ के लाके दिखाइए जो कि 6 फीट का पैदा हुआ हो, एक सिंगल इंसान जो कि एक बार में 6 फीट का पैदा हुआ हो। मुझे आज तक नहीं मिला, आपको क्या मिलेगा? कल कुछ ट्रेड स्टॉप लॉस हुए, और मेरे जोन वैलिडेशन में भी एक आप देखिएगा कुछ ट्रेड स्टॉप लॉस हुए। मैं उस ट्रेड पे चलता हूँ क्योंकि चलना बड़ा जरूरी है। मैं आपको कुछ ट्रेड स्टॉप लॉस में दिखाता हूँ पहले आपको, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको भरोसा बनेगा नहीं ना, क्योंकि आपको आपको सबसे पहले भरोसा चाहिए। और मैं बताता हूँ कहाँ पे आप गलती करते हैं। क्या मेरा चार्ट आपको दिख रहा है? इफ यस टाइप यस इनटू कमेंट बॉक्स, इफ नो टाइप नो। क्या मेरा चार्ट दिख रहा है आपको? आवाज क्लियर है? ठीक है, लाइव सेशन है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कोई क्वेश्चन आंसर परसों भी नहीं लिया, कल भी नहीं लिया, आज भी नहीं लिया और कल भी नहीं लूंगा। कारण कि मैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। जैसे ही मेरा मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, फिर मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, और आज भी मुझे 10:30 का मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगा, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम क्या हुआ, अभी प्राण नहीं जाएगा। मैं आने वाले 4 सालों के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ, ठीक है। तो जब आपको बड़ा करना होता है तो छोटे छोटे भी चीजों, बहुत बार जो गाड़ी को चलता है ना, मान लीजिए यू हैव रोल्स रॉयस, यू हैव बॉट इन 15 करोड़। एक किल भी आपकी गाड़ी का स्पीड को स्लो कर सकता है। मेरे गाड़ी का स्पीड 5-6 दिनों से कुछ स्लो हुआ, मैंने उसको जज किया, डॉक्टर से दिखाया। तो आज उस एक मिनट जी, प्रणाम, एक मीटिंग में हूँ, आपको 1.5 घंटे में कॉल करूँ मैं? हाँ, 1.5 घंटे में कॉल करूँ, एक मीटिंग में हूँ, प्रणाम। हाँ, मैं 1.5 घंटे में कॉल करता हूँ आपको, एक मीटिंग में था। तो उसके लिए हम बिल्कुल मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं कि आगे जाकर कोई समस्या ना हो। कुछ जोन से कल स्टॉप लॉस दिए, मैं उस जोन के बारे में पहले डिस्कस करता हूँ, और फिर मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। जोन के बारे में डिस्कस करने से पहले पहले जोन को समझिए। एक जोन था हमारा जो स्टॉप लॉस दिया, डेल्टा कॉल। डेल्टा कॉल, मैं आपको पहले एक एक चीज, एक एक पहली बात, हमें लगा, क्योंकि नहीं समझ में आया तब भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है। अगर कुछ मिले तो हमें बता दीजिएगा कि रवि भाई इससे भी अच्छा शॉर्टकट हमें मिल गया तो मैं भी उसको यूज कर लूंगा, मुझे मिला नहीं आज तक, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। डेल्टा कॉर्प में एक जोन था। मैंने मेरा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं कई बार बोला हूँ कि इसका मार्केट कैप कम है। डेल्टा कॉर्प पल्स ट्रेंड और जोन, मतलब आपको लेगिंग भी ठीक ठाक लग रहा है, सब पूरा ठीक ठाक नहीं है। बोरिंग भी ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन इस जोन में इंटर करने से पहले जब आप screener.in पे चलेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, और यहाँ मार्केट कैप सिर्फ 3,000 करोड़ की कंपनी है। तो रूल्स हैज बीन वायोलेटेड, यस और नो? रूल्स हैज बीन वायोलेटेड, यस और नो? सारे स्टॉक आते हैं, यस, रूल्स हैज बीन वायोलेटेड। जब कंपनी का मार्केट कैप ही छोटा है, तो अगर आप किसी जोन को लेते हैं तो बेहतर है कि स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर आपने इस ट्रेड को इंट्राडे के लिए लिया, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तब तो ठीक है, नहीं लगाते तो और भी लॉस होता। तो चीजों को, तो जब इसमें मार्केट कैप 50,000, अब 1 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप का कोई स्टॉक नहीं लेना है, 1 लाख करोड़। तो इसमें एफ आई डी आई लेस देन 25%, पहले थे, अब गायब हो गए। पहले एफ आई टू बी ओवर देयर, अब एफ आई गायब हो गए। और जब कंपनी की वैल्यू घटती है तो उसमें पब्लिक या प्रमोटर्स का कंट्रोल होता है, नॉट एफ आई, नॉट डी आई। दूसरा एक स्टॉक बहुत सारे लोगों ने हमें हमें बताया कि रही भाई आप जोन मार्किंग पढ़ाते हैं, ये हमारे का स्टॉक था अडानी इंटरप्राइजेस का। मैं कभी भी आपको सही या गलत करने के लिए कोई बातें नहीं करता हूँ। अडानी इंटरप्राइजेस का ये हमारे का स्टॉक था। ये स्टॉक मेरा एक स्टॉप लॉस दिया। मैं बिल्कुल आपकी बातें करूंगा, अपनी कोई बातें नहीं करूंगा मैं, और इसी टारगेट की बातों पे मैं आज टिकूंगा, ठीक है।
एक मैसेज को विशाल 50 बार टाइप करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू लीव द सेशन। आपने एनएमडीसी एडीजे कम से कम 70 बार टाइप किया है। एक होता है नादानी, एक होता है बदतमीजी। नादानी झेला जा सकता है, बदतमीजी नहीं। ठीक है। शैतान बच्चा ठीक होता है, बदतमीज बच्चा ठीक नहीं होता। शैतान तो है, बच्चा शैतान नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो क्लास के दौरान जब आप है तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। लेट मी कंप्लीट द एंटायर टॉपिक। मैं एक ही बार सबको नहीं ले सकता। अब मैं सारे चैट देखता हूँ, मेरी आंखें बहुत तेज है ना। तो ये अडानी इंटरप्राइजेस, मैं बता रहा हूँ 100 में से 99 केसेस, 100 में से 99 केसेस में हमारी वजह से समस्या आती है। और जब इस ट्रेड को आप ट्रेड करेंगे ना, तो इस ट्रेड में आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लगाया, सब कुछ लगाया। इस ट्रेड के एमटीएफ में जाते, क्योंकि पहले मुझे लगा कि एक ट्रेड चलो बहुत सही परफेक्ट है, चलो स्टॉप लॉस दे दिया। हमारा एमटीएफ पे भी एक जोन जोन की तरह तो बनना चाहिए था ना। एमटीएफ पे जोन सही होना हो, जोन की तरह तो बने। एमटीएफ मींस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, एक टाइम फ्रेम ऊपर एक टाइम फ्रेम नीचे, इसमें लेगिंग गायब है। तीसरा हमारा एक, कुछ लोग बोल रहे हैं एनएमडीसी। आपने जोन जोन बनाने की कोशिश मत कीजिए, जोन चलाने की कोशिश कीजिए। जोन बनाने की कोशिश मत कीजिए, जोन चलाने की कोशिश कीजिए। एनएमडीसी, अगर स्टॉप लॉस दिया तो आप निकल के छोटा सा लॉस लेके। अब विश्वास कीजिए, प्रॉब्लम्स हमेशा उन्हीं को होगा जो जो अपने रिस्क का बड़ा अमाउंट लेंगे। जो बिना 10,000 का प्रोसेस करेंगे, 50 रुपये लॉस गया कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 लाख का प्रोसेस करेंगे, 500 रुपये जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब उस 10,000 रुपये के प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिए, विदर यू लाइक इट। अभी तो ऑर्डर प्लेस करना भी आपको नहीं आता, ऑर्डर प्लेस करना भी आपको सीखना है। ठीक है। एक चार्ट है हमारे पास, कोल इंडिया, कोल इंडिया लिमिटेड। और इस कोल इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे समस्या आई कि यहाँ पे आपका ट्रेड आया और ट्रेड नहीं चला। कोल इंडिया लिमिटेड हमने, अगर मेरा आप सुना जाए तो आपका एमटीएफ पे जाने का जोन ही नहीं है। तो जब आप कैपिटल लगा रहे हैं तो आपको मल्टीपल चीजें देखना पड़ेगा कि हम, हो सकता है अगर क्लास के दौरान बहुत फास्ट चलते हो तो एक आध रूल हमसे मिस हो जाए। आपसे कोई रूल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रियल पैसा लगाते हैं तो आपसे अगर मिस होगा तो प्रॉब्लम होगा। ठीक है। और दूसरी बात, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाए, स्टॉप लॉस तो होगा ही होगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। ठीक है। नाउ अब हम आज के सेशन की बात करते हैं। और आज के टॉपिक में सबको सबसे बड़ा, अगर जल्दीबाजी है तो आप कोई और गुरु ढूंढ लीजिए। हमारे पास मिनिमम हमको ऑपरेट करने में 3 महीने का समय लगेगा। हम कैंची छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। जल्दबाजी करोगे तो कैंची छोड़ के बाहर निकल जाएंगे हम, फिर दोबारा ऑपरेट करवाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आज बहुत जन चला, मैं जो नहीं चला उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। ठीक है। आज आज ओके, एक और ट्रेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता किसी का भी। कोई भी क्वेश्चन आपको भरोसा नहीं होगा हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, आपको भरोसा नहीं होगा हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक और ट्रेड हमारे पास था, और उस ट्रेड का नाम था एम्फेसिस। एम्फेसिस, ये एम्फेसिस का ट्रेड प्रॉफिट दिया लॉस दिया हमें मतलब ही नहीं है। कारण है क्यों मतलब नहीं, समझाते हैं क्यों मतलब नहीं है। पहली बात, हमें क्लियरिटी ना 2 आवर्स में मिला, ना 1 आवर मिला, हमें जोन में क्लियरिटी नहीं है। लेवर्ड फर्स्ट साइड वाला जोन बनाया गया जोन है। हमने अगर अगर तो अगर ये जोन चला भी, कि हमने अगर इन्फोसिस का मार्किंग का पुराना वीडियो आप चेक करेंगे तो अगर लेना भी तो कुछ इस तरह से लो। अगर ये नहीं चला, कारण क्या है? छोटे जितने भी जो आप जोन्स की बात करते हैं ना, आप बेसिक मुद्दे से भटक चुके हैं। कारण कि अगर हम एम्फेसिस को चेक करते हैं तो छोटा स्टॉक चल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं चला तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी देगा। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में आप पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट के चक्कर में नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर इतने धीरे धीरे चलता हूँ तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन है। करेक्ट। ओके। अब आप जो भी ट्रेड करेंगे, मिनिमम उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो उस ट्रेड को आप नहीं ट्रेड करेंगे आगे। और आपका टीसीएस चला, गेल चला, कुछ शर्म कर लिया करो नालायकों। आज की हम जो बात करते हैं, आज की जो हम बात करते हैं, सबसे पहला बात हम बात आज करेंगे, हाउ प्रोफेशनल प्लेस ऑर्डर। और दूसरा, व्हाई प्रोफेशनल फॉलो आ स्पेसिफिक एरिया। हाउ प्रोफेशनल प्लेस देयर ऑर्डर्स एंड व्हाई प्रोफेशनल फॉलो a specific एरिया। कि हम स्पेसिफिक एरिया मींस स्पेसिफिक प्राइस, एरिया मींस प्राइस होता है। समझिए मेरी बातों को। जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो होम यू आर फॉलोइंग, जब तक आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्रेड करना सेकेंडरी है, ट्रेड को समझना प्राइमरी है। क्या होगा, मैं तो साफ कहता हूँ, 3 मिनट तक आप नहीं समझ पाएंगे, लीव इट। कोई कोई बहुत बार ना जमीन जमीन फट जाएगी ना आसमान फटेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन कभी भी किसी भी सूरत में, मैं आपको 4 एग्जाम्पल आज दिखाता हूँ सेशन का। और मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ कुछ समस्याएं चल रही है। वो समस्या, सेशन ले रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, मैं सेशन भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं करता कभी। जंगल का राजा शेर
और समुद्र का राजा शार्क और मार्केट का राजा प्रोफेशनल्स। जंगल का राजा शेर, समुद्र का राजा शार्क और मार्केट का राजा प्रोफेशनल्स। आप शार्क के आगे चलने की कोशिश करते हैं, ये मछली आप हैं। शार्क के पीछे अगर चलेंगे आप छोटे प्रोफेशनल्स बनिए। मम्मा पापा के पीछे चलते थे, आगे नहीं भागते हैं हम। तो ट्रेडिंग की दुनिया में हमारे पापा प्रोफेशनल्स हैं। व्हेन दे आर नॉट इनटू द मार्केट, वी विल नॉट प्ले इनटू द मार्केट। और अगर हम इसकी बात करें, ये छोटे छोटे मछलियां आगे भी जाती है, तो शिकार भी इन्हीं मछलियों का होता है। कारण कि जब भी हम ट्रेड ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने से पहले हम शार्क के पीछे चलेंगे, शार्क के आगे नहीं चलेंगे। और एक क्वेश्चन है, नो मैटर व्हाट एवर द इकोनॉमी, जब भी हम बात करते हैं जंगल की बात करते हैं, जंगल का सल्तनत कैसे चलता है। मैं जंगल के सल्तनत का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कि ट्रेड का एग्जांपल है, व्हाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल। क्योंकि ट्रेड में साइकोलॉजिकल पार्ट में थोड़ा ऐड करता हूँ, ऐड करना जरूरी है कि जंगल का राजा शेर क्यों है। आज मैं आपको शेर की कहानी बताऊंगा। जंगल का राजा शेर, व्हाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल। क्योंकि लायन सबसे तेज चलने वाला जानवर नहीं है, सबसे तेज चलने वाला जानवर दैट इज लियोपार्ड, चीता। चीता से ज्यादा लायन का स्पीड नहीं है। सबसे हैवीएस्ट एनिमल इन द प्लैनेट इज एलिफेंट। सबसे टॉलेस्ट जो है वो जिराफ है। सबसे इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इज फॉक्स। लेकिन इसके बाद भी वाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल, क्योंकि नो मैटर वट एवर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, लायन अनफिल ऑर्डर टेंडर पर ही ट्रेड करेगा। मींस लायन सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। और मांस खाने के लिए उसको वेट करना पड़ता है। अगर शेर गाजर भी खाता है, मोटू पतलू में खाता है, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं खाता। अगर शेर घास खाने लगेगा तो शेर शेर नहीं कहलाएगा, फिर उसकी इज्जत मार्केट में खत्म हो जाएगी। तो शेर कभी घास नहीं खाता है। लेकिन कभी कभी एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल की बातें करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक शेर है, शेर कुछ इस तरह का है, मान लीजिए शेर है, कुछ इस तरह का एक शेर शेर है उसका और यहाँ पे बहुत सारे हिरन हिरन है, बहुत सारा हिरन, बहुत सारा हिरन है, बहुत सारा। और हिरन चल रहा है, ठीक है। तो शेर एक बार में सब पे नजर नहीं दौड़ाएगा। प्रोफेशनल्स की एक स्ट्रेटजी, वन टाइम वन जॉब, वन टाइम वन ट्रेड। प्रोफेशनल्स की एक स्ट्रेटजी, वन टाइम वन जॉब, वन टाइम वन ट्रेड। लेकिन हम वन टाइम मल्टीपल ट्रेड्स देने की बात करते हैं। अब क्या होता है, ये शेर मल्टीपल चीजों पे नजर ना दौड़ा के क्या करता है कि आप एक चीजों पे नजर दौड़ाए। मतलब शेर को इससे प्यार हो गया, देखा चाहिए दूल्हा पत्ता छोड़ दो, शेर को प्यार इससे हो गया कि भाई इसका मीट बहुत अच्छा है। अब शेर तुरंत जाकर उसको पकड़ के नहीं लाएगा, अब शेर को मेहनत करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल्स हमें सब कुछ बताता है कि शेर को मेहनत करना पड़ेगा। अब उस जोन के पीछे आपको लगना पड़ेगा, आगे आगे जोन, पीछे पीछे आप, आगे आगे जोन, पीछे पीछे आप, आगे आगे जोन, पीछे पीछे आप। वो जोन भाग गया, हिरन भाग गया। और जब तक शेर वापस लौट के आया, तब तक ये मैदान भी खाली हो चुका था। तो शेर क्या करेगा, सुसाइड करेगा या फिर बैठ के वेट करेगा। शेर क्या करेगा, शेर विल कमिट सुसाइड और शेर विल वेट फॉर अनदर अनदर अपॉर्चुनिटी। कि कहेगा चलो जी आज घास फूस खा लेते हैं, आज घास फूस खा लेते हैं, या हम और किसी का जूठा खा लेते हैं। ना तो जूठा खाएगा, ना तो घास फूस खाएगा। दोबारा उसी जगह पे वेट करेगा, वेट करेगा, वेट करेगा कि दूसरा शिकार आएगा तो हम उसको, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इफ यू हैड टू वेट, बड़ा ट्रेड आप कभी नहीं ले पाएंगे। ठीक है। सेठ वो अपना पारखी नजरों से देखेगा कि कितना तेज दौड़ सकता है, क्या मैं उतना तेज, वो भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता है। ऐसा ना हो कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, वो खुद शिकार नहीं होगा। वो भी अपना पूरा कैलकुलेटिव करता है कि मैं कितना तेज दौड़ूंगा, ये कितना तेज दौड़ सकता है। और वो पैरों को नहीं पकड़ेगा, मुंडी को पकड़ेगा कि मुंडी कैसे पकड़ में आए। अगर मुंडी पकड़ में नहीं आया तो भाग जाएगा। एग्जैक्टली हमें उतना ही तेज बनना पड़ेगा। शेर का असर क्या है, उस दिन का एनर्जी गया, उस दिन का टाइम गया, और भूखा रहेगा। दैट इज स्टॉप लॉस ऑफ शेर। करेक्ट। तो उसको नहीं फर्क पड़ता है कि जंगल में लॉकडाउन लग गया, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि निफ्टी ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे चला गया, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आज बारिश हो रही है, उसको ये फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है। वो जब भी खाएगा तो मीट ही खाएगा, और उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल्स हमारे मार्केट के सार्क हैं। प्रोफेशनल्स करते क्या है, व्हाई प्रोफेशनल्स वेट फॉर अनफिल ऑर्डर कैंडल, दिस इज द मेन क्वेश्चन यू विल हैव टू लर्न। कि आप बार बार कहते हैं प्रोफेशनल, व्हाई एफ आई आई एंड डी आई आई वेट, वेट क्यों करेंगे भाई, क्या कारण है। एफ आई डी आई वेट क्यों करेंगे, क्या कारण है एफ आई डी आई वेट करने का, कुछ तो कारण होगा। समझिए। सबसे पहले हम करंट मार्केट प्राइस, पहले हम डिमांड जोन का एग्जांपल देते हैं, फिर सप्लाई जोन का एग्जांपल देंगे। कि वेट करने के बाद भी प्रोफेशनल्स का भी ऑर्डर छूटा, और प्रोफेशनल्स को भी अगर स्टॉप लॉस हुआ, उसको खरोच भी आए, शेर को भागा भी, हो सकता है कि एक आध लाख हिरन मार के भी निकल गई, कुछ तो हो सकता है ना। तो प्रोफेशनल्स वेट करने क्यों वेट करेगा, समझिए। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ, एंड द प्राइस ऑफ दिस पेन इज, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप 1 लाख रुपए, या फिर मान मान लीजिए इसका 100 रुपीज। प्राइस ऑफ दिस पेन इज 1000, मान के चलिए 1000 रुपीज। जो पेन मेरे हाथ में, इसका इसका प्राइस मान के चलिए 1000 रुपीज का पेन है। अब अगर ये 1000 रुपीज का पेन है, 1000 रुपीज का पेन है, तो दिस इज द एमआरपी ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 1000। एमआरपी मींस सीएमपी, करंट मार्केट प्राइस। मींस इस रेट पे ये प्रोडक्ट इजिली सब जगह अवेलेबल है। इस रेट पे ये प्रोडक्ट इजिली, एमआरपी जिसको बोलते हैं सीएमपी, इजिली सब जगह अवेलेबल, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू फाइंड आउट द प्राइस।
अब आप क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वी आर बीइंग ड्रिवन। हम लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। बीमारी क्या है? इस बीमारी का नाम है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग में बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं। आज का सेशन 70% साइकोलॉजी होगी। आज जो टॉपिक आपको गया, उस टॉपिक का नाम है ट्रेल द टारगेट। कि एक सिंगल ट्रेड, जैसे जीवन में होता है ना, जिंगल जीवन में क्या होता है ना, कि आप बहुत सारे काम करते हैं, फेल होते हैं, और एक काम सारे फेलियर को दूर करके आपके आपको बहुत सक्सेस देता है। अगर फेलियर आपने नहीं चखा होता, तो ये कैसे पता चलता कि अब इस काम को नहीं करना? फेलियर इज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस। फेल हमेशा एक्सपीरियंस होता है। अ स्टॉप लॉस इज मोर वैल्यूएबल देन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर बाय चांस अगर प्रॉफिट मिल रहा है, किसी के दूसरे के ट्रेड को लूट के अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो वो गलत है। अगर अपने ढूंढे हुए ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस मिलता है, वो ज्यादा अच्छा है। आप मेरी कहानी को नहीं जानते हैं। हमसे ज्यादा स्ट्रगल आप नहीं कर सकते। हम फिजिकल बिजनेस में अपनी लंका लगवा चुके हैं। मेरा मेरा पर्सनल 30 स्टार्टअप मेरा ही फेल हुआ है। मेरा मेरा पर्सनल लाखों का इक्विटी, सॉरी करोड़ों का इक्विटी गायब हो गया। लेकिन बचाया स्टॉक मार्केट नहीं बचाया, क्योंकि ट्रस्ट था। मार्केट छोड़ देते, मेरा इक्विटी गायब हो गया, छोड़ देते तो क्या होता? ये लग जाते मेरे। मार्केट में हमने अपना यल लगने नहीं दिया। ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स वेट क्यों करेंगे, तो हम लोग वी आर बीइंग ड्रिवन इनटू द मार्केट विद बीमारी। एंड द बीमारी इज, हम लोग हमेशा एक जंग में लड़ रहे हैं। आज का सेशन 90% साइकोलॉजिकल होगा, क्योंकि संडे को भी आपका एक सेशन हम लेंगे। ठीक है। इमोशन, आज को हम लोग सेशन लेते हैं, हम लोग सिस्टम वर्सेस इमोशंस का फाइट में, सिस्टम वर्सेस इमोशंस के फाइट में हम। सिस्टम वर्सेस इमोशन के फाइट को बोलते हैं वर्सेस ग्रीड एंड फियर। आप लोग लालची हैं। लालच से बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, सबको सबको चैलेंज देता हूँ कि अगर आप सिर्फ 10,000 का प्रोसेस पूरा कीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा करवाता हूँ लाखों का टारगेट, करोड़ का टारगेट है। मैं आपको करोड़ का आप 10,000, 50,000, 1 लाख का टारगेट पूरा करके मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास एक एग्जाम्पल नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ग्रीड, सिस्टम वर्सेस इमोशंस का पहला एग्जाम्पल, हमें हम एक बीमारी से शिकार है। इस बीमारी का नाम है एफओएमओ। एफओएमओ का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे छूट जाएगा, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट। कि हम छूट जाएगा। मेरा जन्म हुआ 1989 में, और मैं सोचता अरे मेरे पापा ने 1960 में शादी क्यों नहीं की, ताकि मेरा जन्म हो जाता 1979, 1960 65 में हो जाता, 1979 में सेंसेक्स आया तो मैं बिलियनियर बन जाता। जब जाके तभी से मेरा फियर ऑफ मिसिंग आउट को बदलिए JOMO। जिस ट्रेन को आप पकड़ नहीं पाए, उसको पकड़ने के अफसोस में अपना समय मत लगाइए। मेरे दादा के पास हाथी था, तुम्हारे पास नहीं है ना? फॉरगेट अबाउट द स्टोरी। जॉय ऑफ मिसिंग आउट। अगर एक ट्रेड आपसे छूट गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, इट मींस नाउ यू आर इन अ जोमो मोड। आप उस ट्रेड में या तो छोटा लॉस देके निकल गए, या तो उस ट्रेड में आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए। उस मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए, और जब तक उस मोमेंट को एंजॉय करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो सिस्टम वर्सेस इमोशंस में इंसान क्या करता है? ग्रीड जब होता है, ग्रीड जब हाइप पे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बाय करते हैं। और फियर जब हाइप पे होता है, तो बहुत ज्यादा बेच के भागते हैं। ग्रीड जब हाइप पे होता है, तो बहुत ज्यादा हम लोग बाय करते हैं। फियर जब हाइप पे होता है, तो बहुत ज्यादा बेच के भागते हैं। नई कंपनी आपको उस तरह से अट्रैक्ट करती है, जिस तरह से रियल एस्टेट के फील्ड में आपने सिर्फ कागज खरीदा, और आज भी आपके पास कागज ही है, प्रॉपर्टी 10 साल बाद भी नहीं मिला है। आई नो अ लॉट ऑफ विक्टिम्स देयर इन दिस क्लास। करेक्ट? ऐसा ऐसा नहीं साथ हुआ है कि आपको बताया सर यहाँ पे 40 मंजिल का इमारत बनेगा, आज बिल्डर जेल में बैठा पड़ा है। तो स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको लालच दिया गया कि हम आपको 10% पर मंथ भी देंगे, 3 साल बाद यहाँ पे बहुत बड़ा मॉल आएगा। आएगा, आया नहीं है ना? होने वाला है, हुआ नहीं ना? विश्वास कीजिए, बहुत सारे विक्टिम इसके हैं। ठीक है। जब छोटा सा लॉस लेने में जब छोटा सा लॉस लेने में आपको मजा आने लगेगा ना, तो आप समझिए कि आप प्रॉफिटेबल हो गए। और मैं खुद उसका एक बार बहुत बड़ा विक्टिम हूँ खुद। ठीक है। बहुत लोगों के साथ हुआ। तो आप उसको कभी गाली नहीं देते, स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट गलत चूज किया। यहाँ भी छोटे छोटे प्रोडक्ट बहुत हैं। ठीक है। क्योंकि आप तो ग्रीड से बाय करते हैं। आप प्रोफेशनल्स इसके अपोजिट करते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि दे नेवर बाय फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, दे नेवर इंटर ऑन। मैं थोड़ा जगह कम है, CMP से ले देता हूँ। करंट मार्केट प्राइस को कभी एंट्री नहीं लेते हैं, वो वेट करते हैं। इफ यू हैड टू वेट, यू कांट बिकम ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल। दिस इज द थंब रूल्स ऑफ द मार्केट। अगर आप वेट करने का इंतजार करते हैं, हेट करते हैं कि नहीं बहुत बोरिंग चैप्टर है, तो ऑप्शन में आपके ऐसे लगेंगे जो कि इंस्टेंट प्रॉफिट देता है। जो इंस्टेंट प्रॉफिट देता है, वो लॉस भी इंस्टेंट ही देता है। आज का टॉपिक है ट्रेल द टारगेट, कि मैक्सिमम टारगेट कैसे लिया जाए, पहले स्टॉप लॉस ले। तो क्यों प्रोफेशनल्स यहाँ पे वेट करते हैं? प्रोफेशनल्स वेट क्यों करते हैं? कारण समझिए। प्रोफेशनल्स वेट करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। आप वेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप मजे लेने जाते हैं। वो गाना है ना, इसको प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो मान लो किसी के साथ आपका चक्कर है, वेट करते हैं तब मिलने का मजा आता है, और हर वक्त मिल जाती है तो मजा नहीं आता है। आफ्टर गेटिंग मैरिड, फॉर एग्जाम्पल, 24 घंटे आप घर में रहिए तो आनंद गायब, आनंद आएगा ही नहीं। करेक्ट? यही चीज अरे मुझको टाइप मत करो, ठीक है? ठीक है।
यही चीज आपके स्टॉक मार्केट पे भी एप्लीकेबल है। तो आप जब चार्ट पे आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल क्यों वेट करना है? वेट करने का कारण, अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है किसी प्रोडक्ट का, करंट मार्केट प्राइस किसी प्रोडक्ट का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 1000, और फिर अगले दिन इसका प्राइस हो गया 1050, अगले दिन इसका प्रोडक्ट प्राइस हो गया 1100, थोड़ा थोड़ा प्राइस जा रहा है ऊपर, व्हाट एग्जैक्टली विल डू? बट व्हाट एग्जैक्टली विल डू, क्या करेंगे? क्या आप ट्रेड में निकल जाएंगे या उस ट्रेड में एंटिसिपेट करेंगे? आपको ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये प्राइस हमें प्रॉफिट देके जाएगा, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है हम इसका प्रॉफिट लेके जाएंगे। लेकिन आप खुद समझिए कि आप बाय ही गलत कर रहे हैं। प्रोफेशनल्स एक उसका वैल्यूएशन लगाते हैं, और उस वैल्यूएशन से नीचे वो देखते हैं मार्केट में कि प्राइस में गैप कहां पे आया है, प्राइस में गैप कहां पे आया, उस गैप को ढूंढते हैं। गैप इज ए ट्रैप, गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस। अगर आप पगले हैं, अगर आप पगले हैं, नोविस मींस हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं है। एंड गैप, गैप गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल्स। अगर आप प्रोफेशनल है, गैप आप, तो वो देखते हैं कि प्राइस में, पिछले दिन के प्राइस में और अगले दिन के प्राइस में, पिछले कैंडल के प्राइस में और अगले कैंडल के प्राइस में, पिछले घंटे के प्राइस में अगले घंटे के प्राइस में, कौन सा ऐसा जगह है जहां पे मार्केट गैप करके भाग गया। गैप कैसे होता है समझाता हूं मैं आपको। आज का सिस्टम बहुत पकाऊ है, लेकिन समझिए कि थ्योरेटिकल पार्ट हमेशा पकाऊ होता है, प्रैक्टिकल पार्ट हमेशा ठीक होता है। थ्योरेटिकल पार्ट इज ऑलवेज क्या उसको बोलते हैं कि बिहारी पका देगा, समथिंग लाइक दिस, तो उसको झेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये हमारा चार्ट है राजा। ये चार्ट दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा है? चार्ट देखिए, मैं चार्ट दिख रहा है स्क्रीन में, ये आपका चार्ट है। और ये आपका चार्ट है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक करेंसी पेयर का लेता हूँ, यूरो यूएसडी, और किसी भी चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, और लाइव लेते हैं हम टीईएसएल टेस्ला, लाइव एग्जांपल्स। आई एम नॉट गोइंग टू टेक कि कल क्या होगा परसों क्या होगा, कुछ लाइव एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ तूफानी हम भी करते हैं। और ये हमारा फॉर एग्जांपल चार्ट है, प्रोफेशनल्स किस प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं। चार्ट नहीं दिख रहा, एक मिनट होल्ड कीजिए। क्या आपको मेरा चार्ट दिख रहा है? ये चार्ट इज विजिबल? ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सब गुड बॉय, थैंक यू। ठीक है, तो ये चार्ट है हमारा। मान लीजिए हम एग्जांपल्स लेते हैं किसी भी स्टॉक का, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एनी स्टॉक लाइक गेल की बात करते हैं, जिस गेल की आप लोग बात कर रहे थे, गेल की बात करते हैं। और बात इसलिए करेंगे ना क्योंकि इस पर बात करना जरूरी है। ये हमारा गेल का एक चार्ट है, गेल का, GIL, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एग्जांपल्स जितना सटीक लिया जाए उतना मजा आता है। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे। जमुना लेने चाहूंगा तो टॉपिक खराब हो जाएगा, जमुना में जाने की मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपका टॉपिक खराब हो जाएगा, 30 मिनट खराब हो जाएगा। ये पीपल वर बाइंग ओवर देयर, खरीद रहे थे, देन पीपल वर बाइंग ओवर देयर, देन पीपल वर बाइंग ओवर देयर। आखिर ऐसा क्या हुआ, चाहे डेली चार्ट हो, आवरली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, कि यहाँ से लेके आप जब देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक एक गैप हुआ, गैप हुआ, और गैप होने के बाद, गैप होने के बाद प्राइस ऊपर ही चलता चला गया, प्राइस ऊपर ही चलता चला गया। व्हाई, व्हाट इज द रीजन? और ये गैप किया किसने, और इस गैप का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? यू विल हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बीट ऑफ द ट्रेड। इस ट्रेड का एक एक लाइन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये गैप हुआ क्यों, ये गैप क्या था, इस गैप का कारण क्या था। जब तक हम इस गैप को नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम है। गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस। तो ये जो गैप है, इस गैप का नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया हूं, इस गैप का और जानकारी दूंगा। ये गैप है, नोविस गैप बोलते हैं, ये गैप पगलू पगले बनाते हैं, नोविस गैप। पुराने बच्चों को पता है, नए वालों को नहीं पता है। ये गैप पगले बनाते हैं। गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन इज ऑलवेज बीइंग क्रिएटेड बाय नोविस, ऑलवेज बीइंग क्रिएटेड बाय नोविस। तो मैं गैप पढ़ाता हूँ कुछ देर में, 15 मिनट का समझ दीजिए भी, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले समझाते हैं, चाहे समझ में आए ना आए, इस रिकॉर्डिंग को 5 टाइम्स देखना पड़ेगा। कितना बार, कितना देखना पड़ेगा प्लीज, कितना देखना पड़ेगा इस रिकॉर्डिंग को? 5 बार देखना पड़ेगा। अगर आपको पसंद हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के टारगेट से पहले हम समझते हैं गैप, व्हाट इज द गैप। ये इकलौता टॉपिक, इकलौता टॉपिक आपके सारे अनफिल्ड सपनों को फिल्ड कर देगा। लेकिन जो चीज, जैसे कि लोग कहते हैं मैं सरकारी नौकरी, कितना तैयारी करते हो सोच रहे हैं आप। लोग कहते हैं आई नीड अ बेबी, भाड़े का तो तुरंत मिल जाएगा, अपने के लिए 9 महीने कष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी कष्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज परमानेंट है वो इंस्टेंट समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको समझाते हैं गैप का फीचर्स। समझ आ गया है, व्हाट आर द गैप्स, गैप्स है क्या? तो पॉइंट नंबर 1, गैप है क्या? आज टारगेट की बात करेंगे। गैप
represent the ultimate picture on demand and supply imbalance. Gap represent the ultimate picture of demand and supply imbalance. Constantly our strongest, जहां पे गैप है वहीं पे हम गैप फिल करेंगे. आइडेंटिफाई द गैप एंड फिल द गैप. जहां पे गैप है वहीं पे हम गैप फिल करेंगे. गैप रिप्रेजेंट डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इम्बैलेंस बनता है. मतलब बैलेंस अगर हो, सब कुछ अगर बैलेंस में हो तो हमारी जरूरत नहीं है. जब सब कुछ इम्बैलेंस में हो तो उस गैप का फायदा हमें मिलता है. अगर सब कुछ बैलेंस है तो मार्केट कहीं जाएगा ही नहीं. अगर सब कुछ बेल बैलेंस नहीं है तभी मार्केट जरूर जाएगा. ठीक है. ओके. सेकेंड वन. देखिए, दवा खाना अच्छा नहीं लगता है, दारू पीना अच्छा लगता है. दारू तुरंत चढ़ता है, दवा तुरंत नहीं चढ़ता. दूध लेकिन सेहत के लिए तो दूध ही पीना पड़ेगा, दवा ही खाना पड़ेगा. दारू से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि दारू तुरंत इंस्टेंट नशा चाहिए. इंस्टेंट नूडल्स ज्यादा दिन नहीं खा पाएंगे आप. ये जो टॉपिक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पीएचडी लेवल. इसमें ग्रेजुएशन का लेवल, मास्टर्स का लेवल, सारा लेवल्स इसमें इन्वॉल्व है. दिस इज नॉट ए नर्सरी क्लास. उसकी जरूरत नहीं, व्हाट इज एमएससी, व्हाट इज बीएससी, उसकी जरूरत नहीं आपको. वो सिर्फ आपका टाइम पास होगा. आज आपको सेशन खराब लगेगा, 3 महीने बाद मैं आपसे बात करूंगा, मैं फिजिकली मिलता हूँ आपसे. आप इतना लंबा गाली का डंडा लेके आइएगा, मैं आपको फिजिकली मार दूंगा. हजारों दिन आप उस गाली को बोलिएगा, बोल नहीं पाएंगे. अभी आप गाली, जिस वक्त हम पे गुस्सा है, गाली लिखो, टेडी पका रहा है, फिर लिखो आगे. फिर बचपन में लगा था पापा हमको कूटते हैं, क्यों कूटते हैं, हम पढ़ेंगे तो उनको कुछ फायदा होगा. और आज लगता है थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, कितना मजा आता. होता है ना, होता है ना. देखिए, आज मेरा हाथ देखेंगे तो देखिए यहाँ पे काला पूरा पड़ा हुआ है. यहाँ पे देखिए मनी सर, यहाँ पे देखिए, यहाँ फोड़ा दिख रहा है आपको, फोड़ा दिख रहा है आपको. ये हाथ दिखाता हूँ, यहाँ आपको फोड़ा दिख रहा है, शायद कैमरा में कितना क्लियर पता नहीं. यहाँ आपको फोड़ा दिख रहा है, फोड़ा, यहाँ यहाँ फोड़ा दिख रहा है अंगूठे के पास. यहाँ दिख रहा है, ब्लड निकला था आज भी यहाँ से. तो तभी तो इंटरनेशनल गोल्फर बनेंगे. अब मैं बोलूँ कि आई हेट फोड़ा, गोल्फ स्टिक का ही कमाल है. सर बोलते हैं आप ग्लव्स पकड़िए. मैंने कहा ग्लव्स में फीलिंग नहीं आती है, बिना ग्लव्स का मजा आता है खेलने में. हाथ में फोड़े पड़ेंगे ना चलेगा, लेकिन वो ग्लव्स कैसे पकड़ेंगे, तो गोल्फ क्लब पकड़ना हम सीख रहे हैं. ठीक है. मुझे उसके सामने $10 मिलियन दिख रहा है, मुझे फोड़ा दिखता ही नहीं. मुझे कि एक भी मैच अगर जीते $10 मिलियन आ जाएगा, तो मुझे $10 मिलियन दिखता है, फोड़ा दिखता ही नहीं है. ठीक है ना. So when the gap is being created, a gap is being created when price jumps from, इसको समझिएगा, बोरिंग सेशन है. When price jumps from one price point to another price point without creating a continuous candle. तो गैप तब बनता है, आज का टॉपिक टारगेट है, एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल क्रिएट हो जाए. तो ये आपको लगता है कि ये मार्केट का गैप बना, ये मार्केट का गैप बना, ये गैप नहीं बना. कोई तो यहाँ पे प्ले किया ना. जैसे कि अगर आपको कहीं जाना हो, सड़क आपको दिखता है, लेकिन क्या हवा में कहीं रोड बना हुआ है क्या, लेकिन उसका भी एक रूट है. वो अपने रूट से 1 किलोमीटर इधर तो नहीं चल सकता. उसका एयरक्राफ्ट का भी स्पेसिफिक रूट है, किसी रूट पे चलना है, उसका स्पेसिफिक रूट बना हुआ है. उस रूट से ना तो 1 किलोमीटर इधर, ना तो 1 किलोमीटर चल ही नहीं सकता है. बिल्कुल एक एक लाइन को फॉलो करके एयरक्राफ्ट चलता है. ठीक है. एग्जैक्टली exactly. आपको लगा कि प्राइस यहां से यहां जंप कर गया, तो ये जंप कैसे किया. आपको लगता है कि प्राइस अगर जंप कर गया, एक प्राइस, वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट, दिस इज नोन एज गैप. ये क्या कहलाएगा, गैप कहलाएगा. व्हेन प्राइस जंप्स फ्रॉम वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट विदाउट क्रिएटिंग अ कंटीन्यूअस कैंडल, दिस इज नोन एज गैप. एंड इंस्टेड मेक्स अ एम्प्टी स्पेस ऑन चार्ट. चार्ट पे आपको खाली जगह दिखेगा, लेकिन वो ऑलरेडी एक गैप है जो प्राइस, जो मार्केट ने तय किया है. अब डॉक्टर बनना है तो भैया थोड़ा सा आला के बारे में समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मरीज को समझना पड़ेगा. इंजीनियर बनना है तो फिर आपको बहुत दवा का नाम नहीं भी जानेंगे चलेगा. जिस प्रोफेशन में है उसको समझना पड़ेगा. गैप कैन बी एडेड रिस्क, लेकिन रिस्क कम है. गैप कुड रिप्रेजेंट एडेड रिस्क. अगर गैप को आप नहीं समझते हैं तो गैप आपको बहुत ज्यादा रिस्क दे सकता है, लेकिन रिस्क हमेशा कम होता है. जहां रिस्क है वहीं इश्क है. ठीक है. तो गैप कुड बी एडेड रिस्क. रिस्क कब होता है, व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द गैप. लेकिन हमें रिस्क नहीं दिखता है. शादी के बाद रिस्क है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ना, कि मैं पापा बन जाऊंगा. तो गैप कैन बी ए अपॉर्चुनिटी. गैप एक अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क हम ले सकते हैं. गैप ऑल्सो रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूज इट. जैसे मैं एक लाइन बताता हूँ, महिलाएं बुरा मत मानेंगे, मानेंगे तो क्या होगा, सेशन छोड़ देंगे क्या होगा. WIFE, दिस कैन बी एडेड रिस्क, क्योंकि मैं मेंस मैन हूं तो इसके बारे में बात करूंगा ना. तो वाइफ अंडरस्टैंड फॉर, वाइफ अंडरस्टैंड फॉर, अगर अगर ठीक ठाक मिल गई तो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय, जीवन खुशहाल. घर में खाना बनाया, बिल्कुल जी कैसे हैं, पैर छुएगी, पैर दबाएगी, इफ यू अंडरस्टैंड योर वाइफ. लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय. और अगर आप नहीं समझ पाए तो ये रिस्क हो जाएगा. रिस्क कैसे होगा, वार इनवाइटेड फॉर एवर, सदा के लिए युद्ध को आमंत्रण देना. तो हो सकता है कि बाइक के दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो भैया पहला वाला है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय. हम कहीं भी जाए, हम टेंशन फ्री है कि घर में क्या हो रहा है. घर में आए, खाना बनाना मिल जाता है. तो आई लव दिस गैप. तो गैप मेरी अपॉर्चुनिटी है. हाउ इट कैन बी अपॉर्चुनिटी. टाइप ऑफ गैप स्ट्रक्चर. गैप के स्ट्रक्चर को समझते हैं. ठीक है. और पहला, नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप. आप समझिएगा, ये इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला. ठीक है. इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आला. नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप. पहला, नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशंस. और प्रोफेशनल का पहला रूल्स, प्रोफेशनल बनने का पहला रूल्स, किल योर इमोशन. प्रोफेशनल बनने का पहला रूल्स,
किल योर इमोशन। अपना इमोशंस हर हाल में मार डालिए। अगर इमोशंस है तो चार्ट को इमोशन समझ में नहीं आता है, चार्ट आपको मार डालेगा। नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशंस। कैसे नोविस का बोलते किसको है? हेंस नोविस गैप्स ऑफर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब कोई पगले इमोशन के साथ काम करेंगे तो वो फंसेंगे और वो बहुतों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, फंसना नहीं है। तीसरा, when price gaps in the same direction of the current trend, we will call it a novice gap. When price gap up in the same direction of the current trend, ट्रेंड कैसे चेक करते हैं? डेली चार्ट। डेली चार्ट पहले ओपन कीजिए आप, और इसका पहले गेल का एग्जाम जो भी चला उसका एग्जांपल देंगे, ठीक है? फिर गेल का एक चार्ट है, गेल का एक चार्ट था, तो गेल के चार्ट में ये गैप अप क्यों हुआ? ये गैप है, दूसरा गैप ये था, द सेकंड गैप इज दिस वन। अगर गैप नहीं था तो पहले दिन का क्लोजिंग 176.20 और अगले दिन का ओपनिंग 176.10। ठीक है, तो और गैप होने के बाद वॉल्यूम में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। गैप होने के बाद हमेशा नेक्स्ट डे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इस कैंडल पे वॉल्यूम कितना था? उस दिन का वॉल्यूम कितना था? 15.132 मिलियन। और इस पे वॉल्यूम कितना था? 43.689 मिलियन। मतलब मिलियंस में ट्रेड होता है, हजारों लाखों की क्वांटिटी में नहीं होता है। तो दिस लोग पगलों को लगा कि हम मार्केट को गैप अप कराते हैं। फिर से समझिए, when price gaps in the same direction of the current trend, we will call it a novice gap। मार्केट ऑलरेडी दिख रहा था कि मार्केट इसका, अगर यहां से ट्रेंड देखा जाए बिना कुछ का, तो मार्केट कौन से ट्रेंड में है? मार्केट था अप ट्रेंडिंग मोड में। मार्केट कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंडिंग मोड में। अप ट्रेंडिंग मोड में गैप अप कौन करवाएगा? प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और महंगा कौन खरीदेगा? प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और महंगा खरीदेगा पगला। प्रोफेशनल्स और महंगे नहीं खरीदेंगे। अगर रिलायंस की बात की जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात की जाए, तो हम 10 चार्ट के एग्जांपल्स लेंगे। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और बड़ा महंगा किसने खरीदा? और रिलायंस इंडस्ट्री में 12-12 मिलियन। और पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, अगर उसी रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर प्राइस ऑलरेडी महंगा था, ट्रेंड अप था, तो और गैप अप देके इसको किसने खरीदा? ये प्रोफेशनल्स नहीं खरीदते हैं कि लूट लो नहीं तो मार्केट भाग जाएगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को मार चुके हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ चार्ट, समझिएगा। आफ्टर कोविड ट्रेंड, इसको क्या कौन सा ट्रेंड कहेंगे? अप ट्रेंड। अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर रिलायंस हमें मिल रहा था 1961 का, और अगले दिन जब उठते हैं तो रिलायंस शुरुआत ही होता है 1982 का, तो ये गैप अप किसने कराया? ये इमोशनल बाइंग है। ये क्या है? इमोशनल बाइंग है। आज मैं टारगेट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बहुत बोरिंग चैप्टर है। हर चैप्टर ही बोरिंग है। ठीक है, ये बोरिंग चैप्टर है, क्योंकि ये वेट नहीं करा। अब ये गैप, अब वॉल्यूम देखिएगा, अब वॉल्यूम था समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा कितने, मैंने क्या कहा, पिछले डेज के कंपेरिजन अगले दिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। इसका वॉल्यूम कितना था? 71.324 मिलियन। और इसका पीछे का कम होगा, सिर्फ 28 मिलियन। मतलब इनको लगा कि अरे भाग गया रे, अब अगर नहीं खरीदोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम जल्दी कुछ करो। और हम लोग प्राइस बढ़ चढ़ के लेते हैं। जैसे गांव में ना, अगर हम प्रोफेशनल्स हैं तो हम क्या कहेंगे? मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अगर 10 लाख का प्राइस चल रहा है तो हम बोलेंगे 8 लाख में देना है, हम सब खरीद लेंगे। तो बोलेंगे नहीं जी। लेकिन अगर गांव में प्रॉपर्टी बेचो तो वो बोलेगा 8 लाख, तो बोलेगा 10 लाख, वो बोलेगा 15 लाख, वो बोलेगा 20 लाख। क्यों? मोच वाली बात है, इमोशनल बाइंग। हैव यू एवर हैव यू एवर हैव यू एवर फील्ड इट? गांव में मैं मुझसे आगे कैसे प्राइस लेगा? 50 लाख, 30 लाख, मतलब सब इमोशनल बाइंग चल रहा है। इमोशनल बाइंग में वो बंदा कभी बेचेगा नहीं, क्योंकि अब बेचेगा तो इज्जत चली जाएगी। तो इमोशनल बाइंग सेलिंग में प्रोफेशनल्स नहीं फंसते। आपको इमोशनल बाइंग और सेलिंग में नहीं फंसना है। If price gaps up into the same direction of the current trend, we will call it as a novice gap। और उसके पहले वाला लाइन याद कीजिए, novice gap offer higher probability trading opportunity। novice gap में जितना ट्रेड मिलेगा, मतलब पगले जो है वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। novice gap offers higher probability of trading opportunity। एक क्वेश्चन आ रहा है, सर रेडी बुक टू रीड। कोई बुक्स मत पढ़ो, कोई न्यूज चैनल मत देखो, कोई टीवी मत देखो, मार्केट मत देखो, फोकस एक जगह फोकस। आप दुनिया में किसी भी वीर पुरुष का नाम लेंगे, किसी भी, सचिन तेंदुलकर को मैं कल देखा था बैडमिंटन खेलते, और परसों देखा था मैंने हॉकी खेलते, अरे नहीं रे क्रिकेट खेल रहा है। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो एक ही चीज पे फोकस्ड है, तभी उनका नाम उसमें आता है। आपका नाम तभी होगा जब आप एक वन टूल्स पे फोकस होंगे। अगर मल्टीपल चीजों को लगाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी का दाम हमेशा सस्ता होता है। और एक चीज आपको गुड न्यूज सुनाऊं मैं, मेरा ट्रेड लाइक अ सेंट जून में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेड लाइक अ सेंट मेरा आपको जून में मिल जाएगा। ट्रेड लाइक अ सेंट मैं एक बुक रिलीज कर रहा हूँ, और विश्वास कीजिए, मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि दुनिया की सबसे बेहतर बुक बनकर उभरेगी।
नहीं बुक लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, लिखूंगा तो सबसे बेस्ट लिखूंगा, नहीं ट्रेड करूंगा, नहीं करूंगा, करूंगा तो सबसे बेस्ट ट्रेड करूंगा। ये एक बुराई है। ठीक है। और मैं अपने 15 साल की जर्नी को बुक में डाल ही नहीं सकता, हाँ कुछ डाल सकता हूँ। ठीक है। और मैं आप सबको फ्री में दूंगा, टेंशन मत लीजिए, फ्री में सबको बुक मिलेगा। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके। आगे। तो अगर ये गैप, अगर ये गैप ऑफ सेम डायरेक्शन में हुआ, मीन्स ये जो, अब हम वेट करेंगे। अब समझिए कि अगर आपको खरीदना होता 100 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस, तो आप बोलते यार 1961 की जगह 1981, तो 20 रुपीज का गैप है, 20 रुपीज का गैप है। ठीक है। तो 100 × 20, 100 × 20, तो आप क्या करेंगे, 2000 रुपया एक्स्ट्रा देके आप रिलायंस को बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 10 मिलियन क्वांटिटी खरीदना हो, तो मत 10 मिलियन, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो 1 करोड़ गुने 20, क्या आप 20 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे? थिंक लाइक अ प्रो। क्या आप 20 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे? आप 20 CR का एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे। ठीक है। और आप क्या करते हैं, मैं तो समझना चाहता हूँ, समझो। 20 CR का एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे। अब क्या हुआ, प्रोफेशनल्स बैठे हैं यहीं पे, ये ऊपर चला गया। अब ये प्राइस ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, मंडी में चला गया कि आज 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 उड़द उड़द का भाव जो है कितने का है, 2100 का। कल कोई खरीदने वाला नहीं था, वहीं घूमता था, फिर खरीदने वाला नहीं है। अब ये क्या कर रहा है, अब ये मंडी में चला गया अपना ट्रैक्टर लेकर, कोई खरीदने वाला इससे नहीं है, अटका हुआ है। अगला दिन फिर मार्केट अटका हुआ है। नेक्स्ट डे मार्केट इज फाइटिंग, अगेन नेक्स्ट डे मार्केट इज फाइटिंग, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बायर मिलेगा तो ये ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग महंगे में खरीद चुके हैं। अब या तो ये अपना एक इम्पैक्ट कॉस्ट देके मार्केट से निकलेंगे, या तो सस्ते दाम पे कहेंगे भैया किसी दाम पे ले लो, मुझे बहुत पैसा देना पड़ रहा है, मैंने पैसा उठाया है। पैसा उठाया कैसे समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आज सेशन बहुत इंटेंस है और इतना मजाक वाला, क्योंकि आज टारगेट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे तो यल लग गए, यल लग गए। और ये चीज अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं किस गुरु का शिष्य हूँ। आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि मैं किस यल लग गए, क्यों यल लगते हैं। तो इसमें होता है 3 L फॉर्मूला। 3 L फॉर्मूला। पहला यल लीकर, लीकर मीन समझते हैं, लीकर। दूसरा यल लेडीज, और तीसरा यल लेवरेज। लीकर, लेडीज एंड लेवरेज, अगर इन तीनों चीज को सही से आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको आपका लाइफ जिंगा लागा। और अगर आप सही नहीं करते तो फिर गाना गाते फिर मेरे तो यल लग गए। शराब एक लिमिट तक ठीक है, ज्यादा के बाद पहले आप शराब को पीते हैं, फिर लोग आपको उठा के ले जाते हैं, भाग जाओ। ठीक है। दूसरा, अगर किसी से लिमिटेड प्यार करें तो ठीक है, ज्यादा प्यार करते हैं लाइफ खत्म, फिनिश। और तीसरा लेवरेज। आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में सुबह से उठते हैं और आप अपने ब्रोकर से बोले कि मुझे मार्जिन दोगे। तो लेवरेज क्या होता है, लेवरेज, लेवरेज क्या है, LEVERAG, लेवरेज का हिंदी होता है लोन, LOAN, लोन। आपको लोन हमेशा सही प्रोडक्ट पे मिलता है। आप किसी को बोलो कि आई नीड लोन ऑन आरकॉम, कोई आपको लोन देगा? नहीं देगा। आपको लोन किस पे मिल रहा है, रिलायंस पे मिल रहा है। आपको लोन HDFC बैंक पे मिल रहा है। आपको लोन मिल रहा है अच्छे प्रोडक्ट पे। आपको खराब प्रोडक्ट पे दुनिया का कोई भी ब्रोकर लोन नहीं देता है। जिस तरह बैंक खराब प्रोडक्ट पे लोन नहीं देती है, उसी तरह से कोई भी ब्रोकर, आप उनसे बोलो कि मुझे यस बैंक लेना है, मुझे 1:50 लेवरेज दोगे, तो आपको बोलेगा नहीं भैया नहीं दूंगा। ठीक है। लोन किस में मिलता है, तो लोन हमेशा लेना चाहिए। तीसरे ईयर को डिस्कस करते हैं कि आप जो मार्जिन लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि ऐसे मार्जिन लेते हैं, मेरा ब्रोकर क्या करता है, T+5 के लिए मार्जिन देता है। ऐसा करने के साथ हुआ है, टी प्लस, अगर आज टारगेट नहीं मिला तो BTST करेंगे, और T+5 के लिए मार्जिन देता है ना। T+5 के लिए मार्जिन देता है, मार्जिन नहीं देता है, वो आपका यल लगाता है। वो आपका यल कैसे लगाता है, मैं समझाता हूँ। T+5 का मार्जिन, सेबी का गाइडलाइन है कि जो भी स्टॉक्स आप लेते हैं उसमें आप 18% पर एनम का आपका इंटरेस्ट है। 18% पर एनम का मतलब होता है कि अगर आप 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसमें 50 रुपीज पर डे आपका ब्रोकर को जाएगा। और किसी भी ब्रोकर में इंट्राडे और ओवरनाइट ब्रोकरेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ब्रोकर तो आपको बेवकूफ बना के कमा रहा है ना। ब्रोकर आपको आपको पता है कि मुझे एक दिन में निकलना है, तो ब्रोकर आपको ब्रोकर बना के कमा रहा है ना, क्योंकि वो कहा सर कल मार्केट पक्का ऊपर जाएगा, उसको तो फायदा है ना। आप जितना पैनिक में उतना उसका फायदा है ना। तो आप रात ओवरनाइट के लिए रिस्क मत लीजिए। आप लोग हमसे कहते हैं, सब लोग हमसे बोलते हैं, क्योंकि मैं गैप आज पढ़ा रहा हूँ। गैप कहाँ कहाँ है, बहुत सारा गैप है। गैप की जब हम बात करते हैं तो आप अपने ब्रोकर से बोलते हैं कि मुझे ब्रोकर बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं यल लेने से मना करता हूँ, लेवरेज लेने से मना करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में 2 मोड होता है। पहला मोड होता है स्टार्टअप मोड, और दूसरा मोड होता है स्टैंड अप मोड, और तीसरा मोड होता है स्केल अप मोड। स्टार्टअप मोड, स्टैंड अप मोड और स्केल अप मोड। ठीक है। स्टार्टअप मोड, स्केल अप मोड और स्टैंड। स्टार्टअप, बहुत सारा इंडिया में कंपनी स्टार्टअप बैंकरप्ट हुई, हुई नहीं हुई, बहुत सारा स्टार्टअप बैंकरप्ट हुए, है ना। बहुत सारा स्टार्टअप बैंकरप्ट हुआ।
बायजूस का हाल देख लीजिए। क्योंकि स्टार्टअप बैंकरप्ट क्यों होता है? आपका अगर स्टॉक मार्केट का स्टार्टअप है, तो स्टार्टअप बैंकरप्ट, स्टार्टअप के दौरान आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने रूल पे भरोसा होना चाहिए। आप सारे नट एंड बोल्ट को समझिए कि हम नट एंड बोल्ट कहाँ लगाएं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्टअप के दौरान सीधा पैसा कमाने की सोचते हैं। अभी आपको ये पता नहीं है कि क्या ये रूल्स मेरे लिए काम करेगा, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा, क्या इसका नट एंड बोल्ट हमें पता है, क्या इसका प्रोजन कॉज में पता है, कुछ नहीं पता है। बहुत अच्छा। तो इसके बाद होता है बिजनेस में एक स्पेस आता है ब्रेक इवन, जिस जिस ब्रेक इवन में आपका बिजनेस सस्टेन कर चुका है। और इसके बाद जब बिजनेस को स्केल करना है, तो हम मार्केट से लेते हैं लोन। और लोन को बोलते हैं LEVERAGE, लेवरेज। लेवरेज, लोग क्रेडिट कार्ड तो लौटा नहीं पाते हैं, ठीक है। लोन, लेवरेज की अगर बात की जाए, तो लेवरेज से हम बिजनेस को स्केल करते हैं। स्टार्ट करने वक्त हम लेवरेज नहीं लेते हैं मार्केट का, और आप मार्केट का लेवरेज बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त लेते हैं, जो कि गलत है। तब जाके आपको मैं तब लेवरेज करने वक्त आप कीजिए फ्यूचर कीजिए, और ओवरनाइट रिस्क लीजिए, बहुत फॉरेक्स कीजिए, क्योंकि वो हाई लेवल, उसमें ज्यादा लेवरेज मिलता है। लेकिन शुरुआत में आप लोग इस चीजों को फॉलो मत कीजिए, नहीं तो आपके ऐसे ही लगेंगे कि आप लगाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अब गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन में प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वेट करते हैं कि हमें लगा महंगा है, हम ऊपर नहीं खरीदेंगे, जिनको लड़ना लड़ने दो, हम बड़े क्वालिटी वाले हम तो यहीं पे खरीदेंगे। जिस तरह से बहुत सारे लोग हरियाणा से यहाँ बिलोंग करते होंगे, उनमें बातों से कीजिएगा। लोग सुबह सुबह ट्रैक्टर में अनाज भर के मंडी चले गए, अब मंडी में सुबह रेट नहीं मिल रहा है, अब शाम में ट्रैक्टर का भी भाड़ा देना है, वापस जाके खेती भी करनी है, तो वो क्या करते हैं, चलो यार जो दाम मिलता है लेके निकल जाएंगे। तो वो औने पौने दाम पे प्रोडक्ट बेच के आ जाते हैं। ऐसा कभी किसने फील, कोई किसान होंगे ऐसा होता है? वो वेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर रात में रुक गए, 2 रात अगर रुकना पड़ गया, तो मेरा ट्रैक्टर का नुकसान जाएगा, मेरा खाने का नुकसान जाएगा, खेती का नुकसान जाएगा। तो वो प्रोफेशनल्स को औने पौने दाम में बेच के चले आते हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं। हमें बिजनेस करना है, हमें पंगा नहीं लेना है। तो ये क्या करेंगे, अगर गैप अप इनटू सेम डायरेक्शन हो गया, अब यहाँ पंगा चल रहा है, इस पंगे में हमें नहीं फंसना। तो आखिर प्रोफेशनल तो यहीं पे बैठा हुआ है, इसी गैप में। प्रोफेशनल तो इसी गैप में बैठा हुआ है। और इस गैप में अगर जोन है, इस गैप में अगर जोन है, गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस, एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल्स। गैप एक ट्रैप है अगर आप नोविस हैं, और वही गैप एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, जो वही कृष्ण किसी के लिए शत्रु, वही कृष्ण किसी के लिए मित्र, वही कृष्ण किसी के लिए प्रेमी, वही कृष्ण किसी के लिए भाई, वही कृष्ण किसी के लिए पौत्र, किसी का दोस्त, सब कुछ। कृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदला। तो ये आपका फिल्ड अनफुलफिल्ड का पैटर्न था। मींस गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन इज ऑलवेज अ नोविस गैप, और जहां पे नोविस गैप है, वहां पे प्रो क्या करते हैं, अपना ऑर्डर लगा के। कभी तो आओगे। एक क्वेश्चन बहुत पहले आया करता था हमारे पास कि क्या लगता है, सब लोग अगर सीख जाएंगे डिमांड और सप्लाई, तो कमी नहीं पड़ जाएगा? गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी इजी। लेकिन सब लोग नहीं, उनको तो सुबह सुबह अलार्म लगाते हैं 6:45, 7 बजे, 7:15, 7:30, पौने 8, 8, 8:15, 8:30, पौने 9, स्नूज 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 चलता रहता है। और जब बजा था 5 मिनट वो की वो सिस्टम ऑन हुआ, 9 बजे मार्केट में जाके चिपक गए। तो ये गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन का एग्जांपल था, और गेयर वाला भी गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन का ही एग्जांपल था। तो जब सेम डायरेक्शन में गैप बने, मींस दैट गैप इज बीइंग क्रिएटेड, बाय नोविस, और यहाँ पे प्रोफेशनल्स अपना ऑर्डर लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है। लेकिन आप लोग कहते हैं ना कि टारगेट में गैप, गैप क्यों सिखाया, रुको जा टेल द टारगेट सिलेंडर रामपाल, रुको जरा, सबर करो, सबर करो। आप लोग को ना सेशन खत्म कराने की बहुत जल्दी होती है, जल्दी खत्म कीजिए। ठीक है। गैप ये टॉपिक था, गैप पढ़ाना जरूरी था ना। ठीक है। आप लोग आज अच्छे कलर किस लिए नहीं, क्योंकि आपने एग्जाम दिया। आप लोग आज अच्छे डॉक्टर इसलिए कि आपने एग्जाम दिया, शेयर मार्केट में आपने एग्जाम नहीं दिया। सीधे आए अकाउंट खुला है, बोले में शक्तिमान बन गया, ना पढ़े ना एग्जाम दिए। आपको अपना लेवल ही नहीं पता। ठीक है। ठीक है। तो ये हम गया और आया, और टारगेट लेके। अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा, हमें से कोई लेना देना नहीं। ओके। आगे दूसरा समझिए, प्रो गैप। प्रो गैप, अब आपको समझ में आ जाएगा, कलर गैप बनाना तो किसने किया। प्रो गैप वाला, प्रोफेशनल्स गैप्स रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंस इम्बैलेंस इन डिमांड सप्लाई, मतलब वो बहुत ज्यादा गैप के साथ नहीं बनेगा। और द सेकंड वन, व्हेन प्राइस गैप्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड, वी कॉल इट अ प्रो गैप। मतलब प्रोफेशनल गैप प्रॉफिट बुकिंग के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा निफ्टी का चार्ट था, ये हमारा निफ्टी का चार्ट था, निफ्टी का चार्ट था। निफ्टी का करंट ट्रेंड क्या था?
निफ्टी का करंट ट्रेंड था अप ट्रेंड, और अप ट्रेंडिंग में जैसे ही पकड़ों ने खरीदा, यहाँ अगर जोन था तो सही था, नहीं था तो ये गैप डाउन। करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है मार्केट, ये करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अगर आप उसे गिल की बातें करें, ज्यादा दूर ना चले, तो मैं आपको दिखाता हूँ करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है। ये आपका निफ्टी का चार्ट, निफ्टी निफ्टी का चार्ट। निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, तो आप समझिए कि करंट ट्रेंड के अगेंस्ट ये गैप तो समझ में आता है, चलो यहाँ पर अगले हैं, ये समझ में आता है कि चलो ड्रॉप बोरिंग रैली बन सकता है, हो सकता है ये ड्रॉप बोरिंग रैली है। लेकिन ये जब ऊपर जा रहा था तो नीचे क्यों आया? वाई प्राइस केम डाउन? ये जो ऊपर जा रहा था तो नीचे क्यों आया? क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है। वो प्रोफेशनल्स हमेशा करेंट ट्रेंड के अगेंस्ट में गैप बनाते हैं, उसको प्रो गैप बोलते हैं। वेन प्राइस गैप्स इन द अपोजिंग डायरेक्शन ऑफ द करंट ट्रेंड वी कॉल इट अ प्रो गैप। अब थोड़ा समझिएगा क्योंकि आज मैं आपको टारगेट पढ़ाऊंगा, बार बोल रहा हूँ। तीसरा इनसाइड गैप, और इसमें दिमाग का दही बनेगा। मैंने क्या कहा था? इस क्लास को कम से कम कितनी बार देखना पड़ेगा, कितना रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा? 5 बार। कितना बार? 5 बार से कम अगर समझ में आ जाए, समझिए कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं आप। मिनिमम 5 टाइम्स विल हैव टू वॉच रिकॉर्डिंग, मिनिमम 5 टाइम्स। अगर 5 बार से कम में अगर ये क्लास समझ में आ जाए, तो समझिए कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है। और हो सकता है मैं खुद संडे और मंडे, संडे इवनिंग और मंडे को ऋषिकेश में रहूं, क्योंकि हमारे ऋषिकेश का बैच कल से शुरू हो गया। सारे लोग वहाँ पहुँच गए, आज लगभग 300 लोग के करीब ऋषिकेश पहुँच गए हैं। और हमने अपने ऑफिस से भी 10 वॉलंटियर्स हुए, उसकी पूरी टीम अलग है, वो हमारा सपोर्ट टीम को कोई लेना नहीं है, मेरे सारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट टीम नहीं है। और ऋषिकेश में हम एक अलग एग्जाम्पल सेट करके निकालेंगे दुनिया के लिए, क्योंकि हमें किसी ने रहने के लिए दे दिया, किसी ने खाने के लिए दे दिया, हमने बोल दिया 5 स्टार खाना मिलेगा, जो मिलेगा वो खा लेना। सब तैयार हो गए, कोई बच्चों को भेज दिया, कोई बीवी को भेज दिया, बोले चलो 1 महीने छुटकारा तो मिला। तो ऋषिकेश 1 महीना चलेगा, ऋषिकेश चलेगा 16 अप्रैल तक चलेगा, 16 अप्रैल तक। ठीक है। ऋषिकेश का जो प्रोजेक्ट है, ये है हमारा, हमने एक फ्री ट्रेनिंग लिया है 500 लोगों का, रहना खाना आना जाना सब कुछ हमारी तरफ से। तो वो एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, देखिए कितना परसेंट सक्सेसफुल होता है। तो कल से हमारा शुरू हो गया, लोग वहाँ पहुंच गए सब आज। प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग देना भैया, अच्छा इंसान बनाना, खत्म। चलिए आगे। आप चले कहाँ जाएंगे? एड्रेस दूंगा तो चले जाएंगे, बिना एड्रेस का आप थोड़ी चले जाएंगे। एड्रेस से हमें पता है। आगे, इनसाइड गैप। इनसाइड गैप का मतलब होता है, इनसाइड गैप्स क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन द प्रायर डे हाई एंड लो। अगर कल के हाई और लो के बीच में अगर गैप बने, तो उसको बोलते हैं इनसाइड गैप। ठीक है। कल के गैप के बीच में हम ढूंढ लेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो तुम ये भी नहीं ढूंढ सकते हो कि रविवार कुमार का फोन नंबर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम सब पता कर लेंगे, तुम नहीं पता कर पाओगे, पूरी ताकत लगा लेना। ठीक है। इनसाइड गैप्स क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन द प्रायर डे हाई एंड लो। प्रायर डे हाई लो का क्या मतलब होता है? प्रायर डे हाई लो का मतलब होता है कि आज ये हाई, इसका ये हुआ हाई, ये हुआ हाई, और ये हुआ लो। तो अगर कल मार्केट इन दोनों के हाई, सॉरी हाई ऊपर भी हो सकता है, सॉरी इसमें ये ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला लो होगा, ये ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला। अगर कल मार्केट इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ भी ओपन होता है, यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं पे ओपन होता है, इस वीक टू वीक, मतलब कल मार्केट ये हाई और ये लो, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होता है, तो हम बोलते हैं कि सुबह 9 बजे 15 का कि ये इनसाइड गैप है। इनसाइड गैप इज बीइंग क्रिएटेड, इनसाइड गैप इज बीइंग क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन प्रायर डे हाई एंड लो। कल के हाई और लो के बीच में जब मार्केट ओपन होता है, तो उसको बोलते हैं हम इनसाइड गैप, इनसाइड गैप। जैसे कि ये जो गैप था, ये आज इनसाइड गैप था, क्या था? इनसाइड गैप। अगर हम बात करते हैं किसी भी स्टॉक, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस की बात की जाए, आज का रिलायंस की बात की जाए, तो रिलायंस का जो था ये कल के हाई लो के बीच मतलब इनसाइड गैप। अगर ये गैप है तो ये इनसाइड गैप नहीं है। कैसे हम समझाएंगे? 15 मिनट का समझ लीजिए। द सेकंड वन, दिस रिप्रेजेंट अ लिटिल यूफोरिया इन द मार्केट बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैप इज वेरी स्मॉल। मतलब आज मार्केट में इनसाइड गैप्स आर ऑफन इंडिकेटिव साइडवेज ट्रेंड। और फोर्थ नंबर, इनसाइड गैप्स टेंड टू फिल क्विकली। और फिफ्थ नंबर, प्रोफेशनल्स इज इनसाइड गैप फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जब मार्केट में इनसाइड गैप क्रिएट होना शुरू हो जाए, तो प्रोफेशनल्स उस जगह पे मिले हुए जोन को छोटे ट्रेड्स के लिए इंप्लीमेंट करते हैं, बड़े ट्रेड्स के लिए इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इसी इन पांचों का स्क्रीनशॉट लीजिए, समझना इतना आसान नहीं है, हमें समझ में आया 5 साल में, आप 5 मिनट में कैसे समझ लेंगे? द सेकेंड वन इज आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप आर क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन बियॉन्ड प्रायर डे हाई लो। मतलब प्रायर डे हाई लो का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा हाई और लो, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, अगर इसके बियॉन्ड कल हमारा मार्केट ओपन होता है, इसके बियॉन्ड कल अगर हमारा मार्केट ओपन होता है, तो ये हम बोलते हैं आउटसाइड गैप। हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप बनने का मतलब क्या? कल सुबह अगर आउटसाइड गैप में निफ्टी बना, तो निफ्टी क्या करेगा? समझाते हैं, वही समझाने के लिए पूरा सेशन चल रहा है। आउटसाइड गैप दैट रिप्रेजेंट लॉट ऑफ यूफोरिया, मतलब मार्केट में बहुत आज उठापटक रहेगा। और तीसरा, कीप इन माइंड प्रायर डे हाई एंड लो ऑफन कंटेन क्वालिटी जोन्स।
वीकली ट्रेड के लिए हाई और लो पे ही सबसे अच्छा जोन्स बनता है और चलता है। तो प्रायर डे हाई एंड लो ऑफन कंटेन क्वालिटी जोन। एंड पॉइंट नंबर 4, आउटसाइड गैप डोंट फिल इजली। अगर आउटसाइड गैप बना, ये अगर हमारा गेल का चार्ट था, इस गेल का जो चार्ट था, ये गेल का चार्ट हमारा आउटसाइड गैप में था। क्या था? आउटसाइड गैप में था, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड नोविस गैप, आउटसाइड नोविस गैप। तो ये सेम डे फिल नहीं होगा। आउटसाइड मतलब इसके हाई और लो के बाहर ओपन हुआ, मींस इसको बोलेंगे आउटसाइड नोविस गैप। अगर आउटसाइड नोविस गैप है तो आउटसाइड नोविस गैप प्रायर हाई लो। द सेकंड वन, इट रिप्रेजेंट लॉट ऑफ यूफोरिया एंड सब लोग को बाय करो बाय करो बाय करो। तीसरा, कीप इन माइंड प्रायर डे हाई लो कंटेंट क्वालिटी जोन्स। और फोर्थ, आउटसाइड गैप डोंट फिल, तो सेम डे फिल नहीं होगा। और पांचवा नंबर पॉइंट, इंडिकेट द एस्टेब्लिशमेंट न्यू ट्रेंड और कंटिन्यूस एग्जिस्टिंग वन। एंड 6 नंबर, वी कैन फाउंड बेटर अपॉर्चुनिटी आउटसाइड गैप। अगर कहीं भी आउटसाइड गैप होता है तो वहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश है। जिसका हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा निफ्टी है और निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी का डेली चार्ट, अगर कल निफ्टी का डेली चार्ट, ये हमारा हाई और लो है। अगर निफ्टी का डेली चार्ट इसके बाहर ओपन होता है, मतलब इसके ऊपर ओपन होता है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा यूफोरिया है। और इसके नीचे ओपन होता है तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो मतलब ये प्रोफेशनल्स करेंगे। और अगर इसके ऊपर ओपन होता है मतलब ये पगले करेंगे। तो पगले करेंगे तो ऊपर जाएगा, कल ये फील नहीं होगा। और अगर कल निफ्टी का चार्ट, और अगर कल इसी निफ्टी का चार्ट इन दोनों के बीच में ओपन होता है, मतलब समझिए 12 बजे से 1 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगी। ये नियम है, ये नियम है। जैसे कि देखिए, ये आउटसाइड गैप सेम डे फिल नहीं हुआ, ये इनसाइड गैप दिन भर रुलाता रहा, दिन भर रुलाता रहा। आप चाह के भी मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे दिन भर। फिर आउटसाइड गैप, मतलब ये आप ट्रेंडिंग में डाउन, गैप डाउन, मतलब प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करके। अगर कल मार्केट निफ्टी का गैप डाउन होता है, मतलब वो गैप प्रोफेशनल्स करेंगे और प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन कल गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ डिमांड जोन है, इतना आसानी से डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता। ठीक है, नहीं समझ में आया ना? कल सुबह मार्केट खुलेगा तब समझाएंगे। अभी ये समझ में नहीं आएगा, इतना आसानी से हमें समझ में नहीं आया था। वो आसानी वाला डायलॉग नहीं है कि तुम क्या सुधरोगे, जब आज तक हम नहीं सुधरेगे तुम क्या सुधरोगे। वो वो फिल्म नहीं देखा आपने? उसको बोले, आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। तो वो डायलॉग है, तुम क्या सुधरोगे, जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे। ठीक है, ओके। कल मार्केट कुछ भी हो जाए इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस लाइन को ब्रेक मार्केट नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं निफ्टी में है ये 1 टू का 4 नहीं है, निफ्टी अभी ट्रेड नहीं करना है। मैंने अभी आप 10,000 का प्रोसेस पूरा नहीं किया ना, अभी आप 10,000 का प्रोसेस पूरा नहीं किया ना। मैं डॉक्टर के साथ 10:30 का है, मैं 10:30 तक आपके साथ हूँ। 10:30 का मैं आपके साथ हूँ, 10:31 में भाग जाऊंगा। ठीक है, okay। तो वो नहीं करेंगे तो कहाँ से निफ्टी कर पाएंगे आगे। अब बात करते हैं वापस कि प्रोफेशनल्स अपने छूटे हुए ऑर्डर को, जो वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि हम इसके नीचे ही बाय करेंगे, तो वो प्राइस को लेके आते हैं। और सस्ता कुछ भी हो सकता है, वो मौके का फायदा उठाते हैं और वो लेते हैं एग्जैक्टली ट्रेड में। अब इंटर तो हम कर लिए सर, क्या ये नॉलेज बिना एफ वाले शेयर पे भी अप्लाई होता है? क्या एफ मतलब प्लेयर नहीं है ना, एफ मतलब प्लेयर नहीं है। ठीक है, आगे। अब आज का मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि गैप एक और होता होगा। इस टॉपिक का नाम है, इस टॉपिक का नाम है ट्रेल द टारगेट। क्या नाम है? अब से ट्रेल द टारगेट। ट्रेल द टारगेट का मतलब होता है कि हम आज के बाद मिनिमम 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। कितना? कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे? 2 ऑर्डर। और जब 2 ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, तो मेरा हमेशा डेमो में प्रॉफिट रहता है और रियल में करता हूं तो लॉस हो जाता है। मींस यू हैव टू वर्क अपनी साइकोलॉजी। डेमो में अगर पेपर ट्रेड चल रहा है, रियल ट्रेड नहीं चल रहा, मतलब साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, आपको समझिए कि अगर आपका वर्चुअल ट्रेड चल रहा है और रियल ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो रहा है, व्हाट डज इट मींस? कि आप दिमाग शांत नहीं है आपका। 50 रुपये लगते ही आपका दिमाग घूमने लगता है। सही है, सही है गलत? 50 रुपये लगते ही दिमाग घूमने लगता है कि 50 रुपये चले जाएंगे, और 50 रुपये आपको बचाएगा। हम्म। ना, पीडीएफ नहीं बना पाया, पीडीएफ नहीं बन पाया। ठीक है, आगे। 2 ऑर्डर प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रेड है 100 रुपीज पर ट्रेड, अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, तो 2 ऑर्डर, एक 50 रुपीज और एक 50 रुपीज। तो ये ऑर्डर कैसे लगाएंगे, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक ट्रेड लेना है आने वाले समय में,
मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे ट्रेड, मेरे पास ट्रेड भरपूर रहता है, हमेशा देखते हैं भरा रहता है, और एक दो ट्रेड नहीं, भरा रहता है, चलता रहता है। मान लीजिए एक अपकमिंग ट्रेड में ढूंढता हूँ, कि ढूंढने में समय लगता है। आपकी तरह तो है नहीं कि मैंने लिया और चला दिया है। मेरे पास बहुत ट्रेड है भाई, उससे कितने कितने ट्रेड। चलो, एच सी एल टेक, एच सी एल टेक, एच सी एल टेक का एक ट्रेड है हमारे पास। ये ट्रेड अगर आप यहाँ से खरीदते हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप खरीदिए। सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। और स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप को दीजिएगा कि व्हाट इज द मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे टू प्लेस स्टॉप लॉस। आपने उसमें कौन सा मैथमेटिकल और मैकेनिकल वे लगाए स्टॉप लॉस लगाने के लिए? तो आपके पास जवाब मिलेगा, नो, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे टू प्लेस स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसमें आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं 2 आवर्स, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे है, तो ये भी आपका एक गैप है, ये भी आपका एक गैप ही है, ये भी आपका गैप ही है। तो ये गैप को फिल करने आएगा। तो अगर ट्रेड लगाना है, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन, दिस इज आवर एंट्री एंड दिस इज आवर स्टॉप लॉस, और दिस इज आवर टारगेट। टारगेट कितना लेना, मिनिमम टारगेट कितना लेना, 1:5, 1:5 का टारगेट लेना है। अगर आप 1:5 का टारगेट लिए, डबल क्लिक, अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है, तो आपका क्वांटिटी आता है 9 क्वांटिटी। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, 2 ऑर्डर लगाएंगे। एक ऑर्डर का एंट्री कितना है, यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। एक ऑर्डर का एंट्री आपका है, वेट वेट, राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। यहाँ कभी 2 ऑर्डर लगाएंगे। पहला एक ऑर्डर समझाता हूँ, ये आपका एंट्री प्राइस, ये आपका क्वांटिटी, ये आपका टारगेट, और ये आपका स्टॉप लॉस। 40 पे तो ट्रेड चलता है, ठीक है, 40 पे ट्रेड चलता है ना। और अगर ये 4 चीज आपको पता है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर चारों चीज नहीं पता है, एक भी चीज में इसमें अगर सस्पेंशन में है, तो प्रॉब्लम होगा। तो अगर 9 क्वांटिटी, तो 2 काम करना है, एक ऑर्डर लगा देना है 4 क्वांटिटी के साथ, और एक ऑर्डर लगा देना है 5 क्वांटिटी के साथ। सिर्फ ऑर्डर 2 लगाना है। पहला ऑर्डर आपको बुक करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर यू हैव टू बुक एट 1:5, और दूसरा ऑर्डर बुक करना है 1:ट्रेल। ट्रेल मतलब कि ये हो सकता है, ट्रेल का मतलब होता है 1:10 भी हो सकता है, 1:20 भी हो सकता है, 1:50 भी हो सकता है, 1:100 भी हो सकता है, और 1:200 भी हो सकता है। लेकिन कोई भी, या 1:2 ओपन 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 टारगेट भी हो सकता है, ओपन टारगेट भी हो सकता है। लेकिन कोई भी टारगेट बुक करने से पहले, कोई भी टारगेट बुक करने से पहले आपको सबसे पहले 1:5 बुक करना है। अगर आप 1:5 बुक नहीं करते हैं, मतलब आप ट्रेडर नहीं है और आप कुछ गलत कर रहे हैं। चाहे आप 5 मिनट के ट्रेड में कीजिए, चाहे आप 10 मिनट्स के ट्रेड में कीजिए, चाहे मंथली ट्रेड में कीजिए, वीकली ट्रेड में कीजिए, आवरली ट्रेड में कीजिए, किसी भी ट्रेड में कीजिए, आपको उतना ही करना पड़ेगा। और इस ब्रोकर का जो मार्जिन का पैसा है, जो ब्रोकर आपको मार्जिन तो देगा ही देगा ना। ब्रोकर का जो मार्जिन का पैसा है, वो आपका अपना पैसा नहीं है। आप उस पैसे को सिर्फ ट्रेड में यूज कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, रवि भाई, हाँ मेरे पास 50,000 रुपया है, ठीक है, मेरा ब्रोकर 1920 देता है। मैंने कहा ठीक है, 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है, तो मेरा रिस्क तो हो गया ना, 10 लाख हो गया, तो क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ 2,000 का? मैंने कहा प्रभु, कहाँ तुम्हारे चरण कहाँ थे? नहीं नहीं, 500। मैंने कहा यार तुम पागल हो गए हो, 10 लाख में तुम 5,000 की रिस्क की बात करो, 10,000 रिस्क की बात करो, तुम पागल हो गए हो। 5,000 का रिस्क कैसे ले सकते हैं आप? वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा ब्रोकर का है। मार्जिन के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन मार्जिन को रिस्क में कैलकुलेट मत कीजिए। बिना मार्जिन तो बाय डिफॉल्ट लेगा आपका 1:10, 1:15 तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, लेकिन मार्जिन आपका आपका कैपिटल में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। और तो इस ट्रेड में, जब ट्रेड की बात करते हैं, तो पहले इस ट्रेड में एक चीज होना चाहिए कि अगर आप एक डेली ट्रेड ले रहे हैं, तो डेली ट्रेड कभी भी 12:30 के बाद, 12:30 PM के बाद मत लीजिए। और 1:5 आपका सेम डे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो समझिए बेटा तुम फंस चुके हो। ये अपने आप को बोलिएगा, आपको किसी और को नहीं बोलना है। डेली ट्रेड मतलब उसी दिन क्लोज होना चाहिए। अगर आप एक वीकली ट्रेड ले रहे हैं, तो वीकली ट्रेड ऐसे 6 कैंडल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 7 डेज के अंदर, अगर 7 दिन के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला, तो समझिए यू आर ट्रैप, आप ट्रैप में फंस चुके हैं। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर मैं दिल्ली से चलूँ राजधानी एक्सप्रेस से पटना के लिए, और अगर मैं 15 दिन में नहीं पहुंचू, तो क्या समझेंगे घर वाले कि कहीं ना कहीं फंस गया, ढूंढना शुरू करेंगे ना। तो अगर आप डेली ट्रेड 7 ट्रेडिंग आवर, 7 घंटे के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला आपको 1:5, तो उसमें ट्रेड का कहीं को संभावना ही नहीं है। आप उस ट्रेड में फंस चुके हैं, और उस ट्रेड में कभी आपको टारगेट नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टॉप लॉस दे चाहे टारगेट दे। सेम डे सब कुछ होना है। अगर आप वीकली ट्रेड ले रहे हैं, तो 7 दिन से ज्यादा अगर ट्राई स्टॉप लॉस पे भी ना, या टारगेट नहीं दे रहा, समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो मिलता है लेके निकल जाइए, ठीक है, जो मिलता है लेके निकल जाइए।
या तो स्मॉल लॉस या तो ह्यूज प्रॉफिट। मार्केट, आप पैनिक होके भी मार्केट के 1 रुपए को नहीं मूव कर सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका सिर्फ 2 काम, ऑर्डर लगाना है और चुपचाप बैठ के देखना है। सिस्टम को नहीं देखना, सिस्टम तब देखना है जब मार्केट क्लोज हो जाए, क्योंकि लाइव मार्केट नहीं होता, डेड मार्केट होता है। 7 वर्किंग डेज, यस, फॉर आवरली 7 ट्रेडिंग आवर्स, फॉर आवरली 75 मिनट्स में अगर टारगेट ना मिले 5 मिनट के जोन पे, तो समझिए आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। सो डेली 7 घंटे, 7 वर्किंग घंटे में अगर टारगेट ना मिले तो समझिए आप फंस चुके हैं। कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि रवि भाई, क्या फॉरेक्स मार्केट और कमोडिटी मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो इतना ज्यादा लोग प्रॉफिट के पीछे क्यों भागते हैं? कारण समझाता हूँ। आपका इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30, कमोडिटी मार्केट 9 बजे लेकर 12 बजे तक, टाइम ज्यादा इनको मिला। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलता है, तो टाइम ज्यादा मिल रहा है उसमें, ज्यादा टाइम मिलेगा, मार्केट ज्यादा ओपन क्लोज होगा, ज्यादा जोन मिलेगा, ज्यादा जोन चलेगा। सिर्फ टाइम ज्यादा है उसमें, लेकिन वो हाई वोलेटाइल है, तो फिर सो नहीं पाओगे, सेहत खराब हो जाएगा। अगर वो फंस गया तो क्या करेंगे? निकल जाओ, जो भी छोटा लॉस बुक करके निकल जाओ, ठीक है। और ये, मैं इस पर क्यों जा रहा हूँ बार बार? तो ये आपको 7 दिन के अंदर टारगेट मिलना चाहिए। और अगर आप एक मंथली ट्रेड में है, मतलब मंथली ट्रेड, डेली मंथली ट्रेड पे है, मतलब पोजिशनल ट्रेड पे है, पोजिशनल ट्रेड में है, मतलब 7 डेज, सॉरी, पोजिशनल ट्रेड पे है, तो आपको आपको इसमें तो आपको 1 मंथ के अंदर मैक्सिमम, ऐसे तो वीकली ट्रेड का होता है 6 कैंडल। एक और रूल्स नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया हो, उस रूल्स का नाम है 6 कैंडल फॉर्मूला। अगले क्लास में वो कंप्लीट होगा, 6 कैंडल फॉर्मूला और XRP, ये हम अगली क्लास में बताएंगे। तो ये फंस चुके हैं। तो ट्रेल द टारगेट करने के लिए सबसे पहले 1:5 बुक कीजिए। और जब आपका 1:5 बुक को, मान लीजिए ये आपका SCL तक आने वाला है, तो आप उसमें 2 ऑर्डर लगाएंगे। पहला ऑर्डर आप लगाएंगे 1, दूसरा ऑर्डर लगाएंगे 1। फॉर एग्जाम्पल हमारा TCS का ट्रेड था, टीसीएस का हमारा टीसीएस का ट्रेड था। तो टीसीएस के ट्रेड को कैसे ट्रेड करेंगे? टीसीएस के ट्रेड को ऐसे नहीं कि पहले ट्रेड से आप ट्रेल द टारगेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप लगाइए ये आपका स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे गैप दीजिएगा, उसको बोलते हैं बफर। और एंट्री में थोड़ा सा गैप दीजिएगा, मिलते हैं बफर, ठीक है। तो आपने पहला ट्रेड लगाया एंट्री और स्टॉप लॉस, तो आपने लिया 1:5, 1:5। तो प्राइस आया, पहला टारगेट दिया। अब इसमें सीधा आप नहीं करेंगे ट्रेल द टारगेट करेंगे, बिल्कुल नहीं। और वेट करेंगे कि किसी भी टाइम फ्रेम पे ऊपर में डिमांड जोन कहां बन रहा है। अभी आप ट्रेल द टारगेट में ट्रेल द स्टॉप लॉस होता है, ये मतलब एंट्री खत्म हो गया। अब ये टारगेट को जितना ऊपर लेके चलिए, इस गन्ने का पूरा जो अभी भी टारगेट आपका ओपन है, तो इसका स्टॉप लॉस के साथ आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। फिर 2 आवर्स के चार्ट देखिए, देखिए जोन कहां बन रहा है, तो काइंड ऑफ जोन यहाँ बन रहा है, अच्छा जोन नहीं है। 1 आवर पे लेके चलिए, देखिए जोन कहाँ बन रहा है, जोन यहाँ बन रहा है, कहीं जोन अच्छा बनना चाहिए। आप लेके चलिए इसको 15 मिनट पे, कहीं पे जोन बन रहा है, जहां पर भी जोन बनेगा, अभी हम इसके स्टॉप लॉस को उठा के 4124 पे रखेंगे। तो सोचिए कि पहले मेरा स्टॉप लॉस इसी ट्रेड का था, इसी ट्रेड का था 3958, और अभी मेरा स्टॉप लॉस इसी ट्रेड का हो गया है 4। हम जोन बनने का वेट करेंगे। अगर यहाँ तक हमारा ट्रेड चला तो 1:8 ऑलरेडी दे रखा है हमको। अब इसको जहां जहां जोन बनता जाएगा, स्टॉप लॉस ऊपर करते जाएंगे, जहां जहां जोन बनता जाएगा, अगर ऊपर चलता चला जाएगा तो हम स्टॉप लॉस ऊपर करते चले जाएंगे। ये इतना आसान नहीं जितना आसान आपको दिख रहा है। इसके लिए आपको बहुत बनता जाएगा, हम अपना स्टॉप लॉस इसका ऊपर करते चले जाएंगे, स्टॉप लॉस ऊपर करते चले जाएंगे। और स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन होता है, तो बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे स्टॉप लॉस ऊपर चलता चला जाएगा, हम उसको ट्रेल द टारगेट बोलते हैं। इतना आसान नहीं जितना आसान। स्टॉप लॉस मॉडिफाई नीचे नहीं करना है, बाइंग के केस में ऊपर तो वो ट्रेल द टारगेट होता है। तो स्टॉप लॉस ऊपर करेंगे तभी तो टारगेट ट्रेल होगा, स्टॉप लॉस ऊपर करेंगे तभी तो टारगेट ट्रेल होगा। टारगेट ट्रेल कैसे करेंगे आप? स्टॉप लॉस ऊपर करके टारगेट ट्रेल होगा ना। नहीं आया ना समझ, प्रैक्टिस कीजिएगा। मेरे पास 10 मिनट का समय है, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। पुराने बच्चे एक भी हाथ नहीं उठाएंगे, रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। पुराने बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे, क्योंकि आप लोग इन बच्चों को डिस्टर्ब करेंगे। आपको हमने बुलाया सेशन के लिए, इसका मतलब नहीं कि आप इनको डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। अगर आपसे सुनिए, क्योंकि आपको आपको इसलिए बुलाया कि अभी थोड़ा सा हमारा पॉपुलेशन कम है कुछ दिनों तक, इसलिए हम आप लोग को बुला लेते हैं, ठीक है, फायदा उठा लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आंसर मांगेंगे उनको अपना मैंडेटरी है कैमरा ऑन करना। अगर आप कैमरा ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। कैमरा ऑन करना मैंडेटरी है, चाहे जो भी हो। और कैमरा आप ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। कैमरा ऑन कीजिए। अभिजीत क्वेश्चन प्लीज। अभिजीत हेलो। क्वेश्चन, अभिजीत क्वेश्चन प्लीज। हाँ, गुड इवनिंग सर। एक क्वेश्चन मेरा को तो था, जैसे मान लीजिए अगर सेम चार्ट पे कहीं पे नीचे डिमांड जोन है और ऊपर सप्लाई जोन है, प्राइस मिडिल पे, करंट प्राइस मिडिल पे है, सो कौन सा पहले आएगा? चार्ट बताइए, चार्ट। चार्ट मेरे पास अभी एग्जांपल पे नहीं है, बस एक क्वेश्चन मेरे दिमाग से बहुत दिन से है, कोई भी अगर चार्ट। हाँ, बिना चार्ट का हम कैसे एग्जांपल दे पाएंगे, आपको समझिए। एग्री, बट वो क्या है कि कुछ कुछ टाइम पे जैसे लगता है कि आप देखिए, मैं बताता हूँ। आप ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, पहले ऊपर जाएगा, पहले नीचे आएगा। वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, वी आर ट्रेडर। सो
और एक चीज़ मेरे को जो जानना है कि अगर मान लीजिए कोई टाइम फ्रेम पे ज़ोन बना है, 2 आवर्स का टाइम फ्रेम है, तो वो ज़ोन कितना दिन पाएगा, वो क्या टाइम कैलकुलेशन कैसे पता लगा सकते हैं? शुरुआती दौर में फर्स्ट जब तक आप 5 लाख 10 लाख तब तक का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ऐसा है, कोई इंडिकेटर सॉफ्टवेयर सब झूठ बोलता है, सब बेवकूफ बनाएगा आपको। सब बेवकूफ बनाना झूठ बोलने का एक तरीका है। दुनिया कोई भी इंडिकेटर्स काम नहीं करता है। आपको नो द पल से बच्चे इंडिकेटर्स के नाम पे ठगेंगे, ब्रोकरिंग के नाम पे ठगेंगे, क्योंकि ज्यादा जितना करीब आएंगे। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आपको ऑर्डर लगा के, अलर्ट लगा के वेट करना ही पड़ेगा, आइदर यू लाइक इट और नॉट। ओके सर। आप बताइए कि बारिश के मौसम में एग्जैक्टली किस दिन बारिश होगी? जब से आसमान पे बादल आएगा, हमें डेट बताइए ना। बरसात का टाइम पे। बरसात का टाइम तो मान रहे हैं ना कि जून जुलाई बारिश होगी। डेट बताइए कि इस दिन इस मतलब मानिए कि फलाना तिथि 10 जुलाई इतने बजे इतने बारिश होगी। वो बोलना मुश्किल है। तो वही है ना। तो जो लोग कहते हैं आपको बेवकूफ बनाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ। समझ गया सर। और सर और एक चीज़ जानना है कि अगर कोई ज़ोन हमको मतलब वैलिडेट करना है, उस टाइम पे मेरे को कोई ज़ोन अगर 2 आवर्स पे भी है, 1 आवर पे भी है, सो वो ज़ोन का इग्निस पे गैप अप या तो पिवट होना ज़रूरी है क्या? नहीं है तभी चलेगा। नहीं है तभी चलेगा। कारण ये है ना कि आप उससे फर्क नहीं पड़ता। गैप अप वेटिंग कब चलेगा? एक मिस्टर। यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ, क्वेश्चन प्लीज। यस सर, क्वेश्चन सर है सर। एक दो क्वेश्चन से पहले सर एक दो बात बोलते हैं सर। कल जो वीडियो भेजे थे, ना जाने किस ग्रुप पे सर भेजे थे, वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक सर, वो हमें नहीं मिलता है। प्लस सर हम सर कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कभी कॉल नहीं करते हैं, हम सब सिर्फ पढ़ते हैं सर आपके यहाँ। और एक चीज पूछना था सर कि जो अगर हमको ट्रेड लिए हैं तो उसको आपको भेजेंगे कैसे कि हाँ हम स्क्रीनशॉट लेके कहाँ भेजेंगे ग्रुप में? तो जब मैं जरूरत पड़ेगा मंगवा लूंगा। पहले आप अभी अपने पास कम कीजिए। जो जरूरत पड़ेगा मंगवा लूंगा। यस सर, मेरा सर आज 2 ट्रेड चला है, मैं अभी न्यू बैच में हूँ। लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि आप 10,000 का काम शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप कीजिए। तो मेरा 2 जोन चला है सर, उसी को आपको भेजना था। और सर जो वीडियो आपने सर भेजा था सर, उस ग्रुप में हम नहीं है, तो कृपया सर ये कर दिया जाएगा प्लीज। देखिए, मैंने भेज दिया है चैट बॉक्स में, चेक कीजिए। अभी अभी के ना सर ग्रुप में जो अभी मीटिंग चला है इस चैट में। हाँ, इसी चैट में मैंने डाल दिया है, वो जो मैं चलाता हूँ, क्लास वाला म्यूजिक आप मांगे वो मैं चलाता हूँ। आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बात है, करते रहिए। नीतीश झा। नाम बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बोला कि अगर टारगेट अचीव नहीं होता, नहीं आता है वो, तो आप उसमें फंस चुके हैं। अगर हम फंस चुके हैं तो उसको आपने बोला कि छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ, लेकिन उसको कैंसिल, छोटा सा लॉस है, छोटा छोटा टारगेट जो भी मिला उसको लेकर निकल जाओ, अटको मत उसमें। उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्या? उस ट्रेड को इंटर कैंसिल? तो इंटर तो आप कर ही चुके हैं ना, तो एग्जिट तो करना पड़ेगा ना। ओके। आज अगर अपने मन से एग्जिट नहीं करेंगे तो मार्केट आपको एग्जिट कराएगी। हम्म, आपको प्रॉपर्टी खरीदते फॉर एग्जाम्पल, खरीदने बाद पता चलता है कुछ दिन बाद कि भैया प्रॉपर्टी गलत है, तो आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं केस लड़ूंगा। नहीं, सेल आउट जैसे तैसे करके होगा। व्हाट विल डू? हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे उसको। वही तो मैं भी कर रहा हूँ। जी, थैंक यू बस। जी, वही तो मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उससे ज्यादा कोई बात आपको तो बताई नहीं ना। ठीक है सर, ये पूरा बिजनेस है, समझिए। नो वन इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इज ए कंप्लीट बिजनेस। जैसे अभी किसने कहा कि मुझे लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड आपसे लॉस मेकिंग ट्रेड दीजिए, मैं उस पर बात करूंगा। यस, पल्लवी डोंगरे। नमस्ते सर। नमस्ते, बोलिए पल्लवी। आज दोपहर में अप्रोक्सीमेट 2 बजे के आसपास बायोकॉन में एक जोन हुआ था, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। इफ यू कैन टेल मी वेदर इट इज करेक्ट। बायो बताइए। 2 आवर्स में हम्म, अ, आप 2 इसके बजे के बाद, टाइम, हाँ हाँ उसी का। अब ये करेक्ट। जोन सही नहीं है, पहली बात तो जोन सही नहीं है। हम्म। आप कहाँ रहते हैं? मैंगलोर कर्नाटका। बेंगलोर। आम हाँ का सीजन आ चुका है? जी। आम का सीजन आ चुका है? आ चुका है सर। हम्म, तो आम का सीजन आता है तो क्या पहले ही बच्चों को आम खिलाते हैं, बोलते हैं बेटा रुक जाओ, अभी आम गर्म है थोड़ा थोड़ा, जब हाँ खिलाना होगा तब खिलाएंगे? करेक्ट। क्यों? वो स्टार्टिंग सीजन में सेहत के लिए वो अच्छा नहीं रहता है। करेक्ट। हाँ। अभी ट्रेड जब तक ये 7 दिन पुराना ना हो जाए तो पहले हम्म। ट्रेड नहीं कहलाता। 7 दिन का इंतजार कीजिए, प्रोफेशनल ओके 7 दिन बाद बैठते हैं। ओके। कोई भी बट 7 दिन के अंदर आ जाए तो आपको स्टॉप लॉस देके चला जाएगा ओके, मेरा क्वेश्चन था कि ये जोन सही है जो मैंने मार्क किया? ना। नहीं। जोन है, सही हाँ नहीं। हाँ, क्या प्रॉब्लम है सर? मतलब आपने जो 3 रूल बताए थे, 1 2 का 4 व्हाइट जोन। आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? सर नहीं है अभी। नहीं, ओके। अरेंज मैरिज हुआ आपका, लव मैरिज हुआ? अरेंज मैरिज हुआ। तो शादी का फोटो गया होगा, हाँ गया होगा। देखने भी कुछ लोग आए होंगे, हाँ आए थे। जोन वैलिडेट करने। हाँ आए थे सर। बेटा थोड़ा चाय पिलाओ। हाँ हुआ चाय, था। वो चाय हाँ पीता है? सर, हाँ हुआ था वो सब। व्हाई वेंट टू दैट शॉप? जोन वैलिडेट करने आए थे। हाँ सर हाँ। इस जोन में मैं आपसे पहली बार बात कर रही थी, मुझे इस जोन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम वन हाँ का नहीं है। 1 2 का 4 नहीं है। हाँ, दिखाता हूँ ओके। ना, लव एट फर्स्ट साइट। तीन, आप तब A1 हुआ, हाँ। A2 यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा, करेक्ट? हम्म। करेक्ट। हाँ सर। 1 का 2 नहीं, गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है, थोड़ा कम है इसीलिए। कम है, हाँ। ये नहीं चलेगा। और ओके। अगर आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं तो चला के देखिए। नहीं सर नहीं, मेरा क्वेश्चन था कि एम आई राइट इन आइडेंटिफाइंग द जोन, ओनली वो था। यू फाउंड अ जोन, मैं आपको हाँ दिखाता हूँ, यू फाउंड अ जोन। हाँ। लेकिन बहुत और मेहनत करना है। ओके। मैं बताऊँ, हाँ सफलता जब बहुत जल्दी मिल जाए तो उसको उसको एंजॉय करने में मजा नहीं आता। नहीं सर, आई एम ट्राइंग बट आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म कि वो ठीक है कि नहीं। मैंने क्या कहा, सफलता अगर जल्दी मिल जाए तो उसको एंजॉय करने में मजा नहीं आता। यस सर।
सर मेरा एक और क्वेश्चन था। हम्म। मैंने वो टीआर एटीआर भी उसके साथ साथ ऑब्जर्व किया, तो अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल में जो टीआर दिखाता है अभी आप लोग न्यू बॉर्न बेबी हैं। हाँ सर। एक रिक्वेस्ट है कि अभी अपना दिमाग ना लगाएं। ओके सर। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ। खाना बनाते हैं आप? ये सर। क्या क्या बनाते हैं? आपको मंगलोरियन डिश बताइए। सर डोसा, इडली, नीर डोसा। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में पर्सनली मैं ना हाँ डोसा ना कुछ नहीं खाता हूँ हाँ पर्सनली मैं। कारण हाँ कि तो मुझे एक अच्छा इडली डोसा बनाने में कितने दिन में एक्सपर्ट बना देंगे? आधे घंटे में? सर उसमें तो मेजरमेंट का ही कमाल होता है, तो मैं मेजरमेंट बता दूंगी तो आप कर लेंगे। अच्छा, हाँ अभी आप घर में खाना बनाते हैं हाँ तो नमक डालते होंगे? हाँ। वेट मशीन है आपके पास? 5 ग्राम नमक डालना है, 10 नहीं ग्राम सर नमक नहीं है। कैसे डालते हैं? हाथ से ही, मतलब आई मेमोरी जो देखा हुआ होता है उसी की। किसी दिन ज्यादा हो जाता होगा, किसी दिन कम हो जाता होगा। नहीं नहीं होता है। अरे वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टेल यू द सेम थिंग ओके। कि वो आपका एक्सपीरियंस है तो मुझे हाँ उसका एक्सपीरियंस है। यस। ओके समझे? सर। हाँ समझे सर। थैंक यू सो मच। राजेश तिवारी। यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस सर, मैं गोंडा से हूँ, लखनऊ के पास, उत्तर प्रदेश से सर। जी जी जी। सर एक तो पहली तो ये कहना चाहूँगा कि आपकी क्लास जब मैं देख रहा हूँ, अभी तो कुछ ही दिन हुए ज्वाइन किए, तो सबसे पहली चीज़। जी सर। बोलिए बोलिए बोलिए। तो पहली बात तो है, मज़ा बहुत आ रहा है। मज़ा मतलब ये है कि जैसे लग रहा है कि सारी चिंताएं खत्म हो गई हैं, और एक तरह का जैसे आप कहते हैं ना कि मुस्कान लाइए, तो वो ऑटोमेटिक, मतलब अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं सीखा, लेकिन फिर मुस्कान भी नहीं, वो आने मुस्कान लगी। नहीं। जी चेहरे सर। पे बदमाशों वाली मुस्कान लाइए, बदमाश मुस्कान लाइए। जी सर। हंसना हंसना, अगर मैं हा वो हंसना अपमान कहलाता है। मुस्कान मतलब यू आर हैप्पी फ्रॉम इन विद जी इन। जी जी जी, बिल्कुल आपको बिल्कुल। हैप्पी रहना पड़ेगा। जी, मुझे लगता है। ऋषिकेश कितने लोग पहुंच गए? ये देखना डाटा कुछ होगा ना। रात में 2 लोगों को लगाओ, मुझे पर्सनल कुछ मैसेज आ रहे हैं और एक एक आदमी का अरेंजमेंट करो। बोलो सर बोलो। ठीक है ठीक सर है। सर ये कह रहा था कि जैसे वो जो 1 to 4 आप नापते हैं, उसको कॉपी करके अलग पेस्ट कर लेते हैं, वो मैं करता हूँ तो नहीं हो पाता है कि कैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा वहाँ से। आप स्कूल गए थे बचपन में? जी बिल्कुल। तो हम लोग पहले एक एक ऐसे होता है ना। जी सर। हम लोग ऐसे स्टैंडिंग लाइन। जी स्टैंडिंग लाइन। ऐसे खींचते थे ना। जी ऐसे भी। की लाइन आपने खींचा एक दिन में? नहीं नहीं, सीधा खींचा है, लेकिन वो कैसे कॉपी होगा ये नहीं पता है तो उस पे। मैं तो यहाँ पे है ना आपका। पहले यहाँ से आप ये लाइन लीजिए, ट्रेंड लाइन लीजिए, ठीक है? ये जी ट्रेंड जी ट्रेंड लाइन उठाइए, इस पे लगाए, जी। छोड़ दीजिए और इसको हम्म, उठाइए, हो गया। अच्छा। वो हमारी लाइन में पूरी लंबी लाइन पूरा ऊपर से नीचे तक बन जाती है। आपको बन हाँ जाती है। जैसे। प्रैक्टिस कीजिए, इसलिए तो बताता हूँ। पेपर ट्रेड 10,000, देन 50,000, देन 1 लाख, ये सब प्रैक्टिस का ही दौर है। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट। जी सर। तो तुम पुराने बच्चे हो, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने मना किया था पुराने बच्चों का क्वेश्चन। नए बच्चों को मौका दो, आप लोग का क्लास है। ऐसे चलो ले लेते हैं। बोलो चतुर, तुम गुड गुड बॉय हो इसलिए तुम्हारा क्वेश्चन ले रहे हैं। सर। चतुर बोलो, कैसा है? कैसे हो सर? मैं मस्त, बोलो। बढ़िया सर। हम्म। मैं पूछ रहा था, हमने ग्रुप में एक सिस्टम किया है, हम हर शनिवार को एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग में सिर्फ जिससे भी मीटिंग करो, अलग ग्रुप मत बनाना, जी मतलब पल्स के ग्रुप में रखना। और जी जी नकारो सावधान, बहुत सारे यहाँ पे घुसपैठिए भी हैं। कोई इंडिकेटर बेचेगा, कोई सॉफ्टवेयर बेचेगा, कोई कोर्स बेचेगा, कोई ब्रोकरेज बेचेगा। इन सबको ग्रुप में एंट्री